तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ब्लॉग से अभी मत स्टार्ट करना। एकदम गलत डिसीजन अगर आज आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। तो व्हाट आर दोस 2 or 3 थिंग्स? दुनिया में जितनी भी कहानियां हैं वो सिर्फ 3 पॉइंट्स पे चलती है। सबसे बड़ी गलती जो सारे क्रिएटर्स करते हैं वो ये होता है कि शूट में देख लेंगे क्या बोलना है, अगर हम पैसे नहीं कमा पा रहे तो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाओ, ये रियलिटी है। दोनों मिलना है कभी तो सोचा नहीं था। बेसिकली ब्रेकिंग द रूल। करेक्ट। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते होता है, तो यार कंटेंट क्रिएशन आज सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुका है। और अगर आप भी इस लाइफस्टाइल का पार्ट बनना चाहते हो और कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। हमारे साथ है एक बहुत ही टैलेंटेड लोगों का पैनल जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वेलकम टू द कॉलेज वाला चैनल गाइस। आज हमारे साथ है प्रिय सर एंड ब्राइट शो की टीम। तो प्रिय सर आपको बताएंगे आगे। थैंक यू सो मच सर। कॉलेज वाला के स्टूडेंट्स को आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आपने मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाला पे देखा होगा और आज मैं कंटेंट वाला पे और एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ हूँ। ब्राइट शो एंड टेक बर्नर की टीम हमारे साथ है। इन सभी लोगों को आपने देखा होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस ईच वन ऑफ देम टू यू एंड फिर एक बातचीत शुरू करेंगे जहां आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कंटेंट क्रिएशन जितना ग्लैमरस दिखता है बाहर से, उतना ही कठिन भी है, लेकिन उतना आसान भी है। एक डायलेमा है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ है युवराज भाटी। He is the founder of Brightso and also runs his own Instagram channel with more than 1 million social media followers, right? Quick bits. ये नाम से तो युवराज है, दिखते भी युवराज सिंह जैसे और उन्हीं के जैसे कंटेंट में चौके छक्के भी मारते हैं। हमारे साथ है प्रणेश। ये उस प्रजाति के हैं जो कि बहुत विलुप्त हो रही है। अब इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कैसी स्पीशीज विच इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग एक्सटिंक्ट, अपना दिमाग से चलाने वाले स्क्रिप्ट राइटर्स, कॉपी राइटर्स। आप सब लोग चैट जीपीटी को सीख रहे हैं, लेकिन जब आप प्रदेश की स्क्रिप्ट्स देखेंगे जिन्होंने इतने सारे ऑलमोस्ट 500 मिलियन व्यूज इनके स्क्रिप्ट्स पर आई हैं, और इनसे जब आप बात करेंगे, इनसे आप जब सुनेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग क्या एक एग्जैक्ट साइंस है या फिर किस तरीके से करी जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि एक एग्जैक्ट साइंस के साथ साथ क्रिएटिविटी कैसे इसमें आप ला सकते हैं। साथ ही हमारे साथ वेंकटेश, वेंकी, एंड ये है टेक बर्नर के क्रिएटिव हेड। He's been handling all designs। जो thumbnails पे आपको CTR दिखते हैं ना, या क्लिक्स मिल रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, YouTube और Instagram दोनों की एल्गोरिथम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके thumbnails बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कैप्टिवेटिंग हो। तो ये इन भाई का दिमाग है। ये अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का दोनों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, so that he brings the vision into his design and that is then showcased onto the impact जो वीडियोस पे आता है। So welcome all of you guys। वेलकम भाई, वेलकम। मजा आएगा। वेलकम तो हम आपको करेंगे ना। हाँ, आप हमारे शो में स्टूडियो में है अभी। बढ़िया सेट बनाया हुआ है, आप देख रहे हो, एकदम ओपन ग्लास। हाँ, सो युवराज, लेट्स स्टार्ट विद यू यार। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ एंड देन आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू टू जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ अराउंड व्हाट इज इट दैट यू गाइस डू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप सबने इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया, हमने नहीं देखते, बट थैंक यू सो मच। एंड मैं पर्सनली आई मेक वीडियोस अराउंड टेक एज वेल। तो मैंने ना कंटेंट स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में, जब को ये जियो वगैरह कुछ भी नहीं था, एंड तब मेरी कंटेंट जर्नी की शुरुआत हुई थी। 8th स्टैंडर्ड कितने साल पहले था? अभी मैं काफी हो गए होंगे, 7-8 साल तो मैं होंगे ज्यादा। 7-8 साल पहले 8th क्लास। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 22। भाई साहब, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की दुकान है यहाँ पे हमारे साथ। नहीं, 7-8 साल के अराउंड ही हुए होंगे। तो तब तो जियो नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो तब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एंड प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे दोस्तों को मेरे कंटेंट के बारे में पता चल गया, एंड तब मुझे पता नहीं, बट तब इतना कूल नहीं था कंटेंट, तब इट वाज लुक डाउन अपॉन। और आप वीडियो जब बनाते हो तो पहली वीडियो आपकी बहुत ही खराब होती है और आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मजाक उड़ाया। दोस्तों तो मजाक उड़ाएंगे भाई, बट आप एज में इतने कॉन्फिडेंट होते नहीं हो, और मैं इतना भी कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं था, इतना सिक्योर नहीं था, तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। तो मैं ये बता इसलिए लगा कि जो भी वीडियो देख रहा है, बस मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इससे आप जो भी चीज सीखना है सीख लो, बट एक चीज जरूर सीखना कि जब आप स्टार्ट करोगे आप अच्छे नहीं रहोगे। इट इज लाइक प्लेइंग क्रिकेट। पहला दिन आप 6 नहीं मार सकते, पहला दिन आप बैट पकड़ना सीखते हो, फिर 1 2 3 करते हो, फिर घर पे खेलते हो, फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। सेम कंटेंट है, बस कंटेंट में एक दिक्कत है कि सब देखते हैं आपको सीखते हो, सब आपको देखते हैं, आपकी मजाक उड़ाते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके कंटेंट क्रिएटर बनते हो। तो मैंने वो गलती कर ली। मैं शायद अगर उस टाइम नहीं रोका होता तो मैं और बेटर कर रहा होता, ज्यादा सीखा होता, एंड मुझे और मजा आता होता। तो आई एम लकी इनफ कि आई स्टार्टेड अगेन, बट शायद लोग नहीं होते, लोग पहले ही इसमें हार मान जाते।
तो बस यही था इसलिए। एंड उसके बाद देन क्विक बिट्स आया, आई मेट अश्लोक टेकबर्न एंड देन वी स्टार्टेड रेक्सो एज वेल। हमने 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है कंटेंट क्रिएशन में। हमने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है कंटेंट क्रिएशन में, स्क्रिप्टिंग, शूट, एडिट कह रहा हूँ। एंड हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स स्टूडेंट्स ने गेन करे, उनके भी 3-4 बिलियन व्यूज आए। तो हाँ, That's great, yeah, Yuvraj. Just tell me one thing, because I deal with a lot of business owners. मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम किसी भी फाउंडर से मिलते हैं और we tell them कि भाई आज के टाइम पे if you want to grow your business, your own personal brand linked with your main company brand वो बहुत important है, यानी आपको खुद को एक content creator बनना पड़ता है, right? तो इनके सबके दिमाग में इनर्शिया आता है कि यार कैमरा कैसे फेस करें, या पता नहीं कैसे होगा, या आई डोंट वांट टू शो माय फेस। Can you just let them know कि भाई ये आज का सत्य है, ये तो करना ही पड़ेगा, and how do they get out of this inertia? तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, सबसे पहले तो प्रैक्टिस है, बट वो आंसर किसी को पसंद नहीं है, सबको नहीं करना प्रैक्टिस। मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा पैशन आप किस चीज के लिए हो। जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल लेते हैं। इलॉन मस्क आई डोंट थिंक इज द बेस्ट स्पीकर, I don't think Mark Zuckerberg is the best speaker, but when they speak, we listen because they're very passionate. And when they, जैसे सचिन तेंदुलकर भी है, अगर आज वो कंटेंट बनाएंगे, वो बेस्ट स्पीकर नहीं होंगे, बट वो अपने काम से इतने पैशनेट है, एंड जब वो पैशन से आप बोलते हो तो लोगों को फील होता है। तो सेम फाउंडर्स का भी मुझे लगता है कि उनको नहीं जरूरत है अच्छे से बोलने की कैमरा पे, वो हकला के बोलेंगे, अटक के बोलेंगे, वो कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे, चलेगा। बट अगर वो पैशन फील होगा ना कैमरा पे, तो लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका स्टाइल भी बन सकता है। एंड डे वन पे नहीं होंगे कॉन्फिडेंस, तो प्रैक्टिस से ही आता है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, पहले ही बिजनेस थोड़ी सक्सेसफुल हुआ होगा, टाइम लगा होगा, तो आई थिंक वो तो समझ जाते होंगे। स्टूडेंट्स का भी सेम है, पहले ही दिन थोड़ी फिजिक्स सीख ली थी, या पहले दिन थोड़ी आप जी क्रैक करोगे, पहले ABCD सीखते हो। तो पहले तो मैं क्या करता था, मेरा सिंपल हैक वाज, मैंने स्टार्ट किया था अपने आप को कांच में देखते हुए। दूसरा, मैंने डोमिनोज और एप्पल पे मैं कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, तब वो इंग्लिश बोलते थे, तो मैं इंग्लिश में तो मैं भी उनसे इंग्लिश में बात करता, तो मेरा इंप्रूवमेंट हुआ बात करने में। मैं अटैक करता, तो मैं सीधा फोन काट देता था। उनको पता नहीं मैं कौन, हमको भी नहीं पता वो कौन है, तो ठीक है। फिर कांच के सामने हुआ, फिर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था सुबह में, और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं रात को उस ऑडियो को फिर से सुनता था और सोचता था कि यार जो इमोशन से मैं बोलना चाह रहा था सुबह में, वो इमोशन अभी फील हो रहे हैं क्या मुझे, अगर नहीं हो रहे तो मैं फिर से शूट करता हूँ इसको। तो इससे होता ये था, क्योंकि उसी के वक्त सुनूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त तो मैं ऑडियो शूट करने के मोटिव से बैठा हूँ। जब समझने के मोटिव से बैठा तो मैं वो रात को देखता था। फिर ये हुआ, फिर धीरे धीरे करके कैमरा के सामने बोला, कैमरा के सामने बोलने के बाद उसको फिर से सुना, दोस्तों को सुना, ऐसे एक एक करके इम्प्रूव करा। बट ये सब कुछ अगर नहीं भी करा कोई, मुझे लगता है कोई दिक्कत है। बस पैशनेट होना चाहिए आप जो बोल रहे हो उस चीज को लेके। ऑडियंस पता नहीं कैसे, बट वो अपने आप फील कर रहे, रिलेट कर जाते हैं। हाँ वो, और आप हकला के भी बोलो, अटक के बोलो, तो मुझे नहीं लगता वो दिक्कत है। And the main thing is, पैशनेट हो तो सही है। yeah, right. And the main thing is, अगर आप अपने अभी पुरानी वीडियोस तो देखेंगे तो मतलब यू विल फील कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, है ना। बट मतलब काफी सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती थी, बट यही चीजें जो आप अपने जर्नी में थ्रू आउट सीखते हो। आई थिंक ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम मेटा लेसन प्लेटफॉर्म से साथ काम करते हैं या गूगल के साथ काम करते हैं, व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एज वेल, तो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने देखे हैं, राइट। एंड ये एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट एक या तो आप एंटरटेनमेंट बना लो, राइट, या रिलेटेबल बना लो, या डाइजेस्टेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड देन एवरीथिंग एल्स दैट यू हैव टू डू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, राइट। नाउ प्रणेश, आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, हाउ मच, एक तो मेरे को आपसे पूछना है, यू वर्क विद दीस टॉप क्लास क्रिएटर्स ईच एंड एवरी डे, राइट, दे ऑल कम अप विद देयर ओन स्टाइल, सेंस, आपका अपना विजन लाना है, राइट, आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताओ, और आप बताओ कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस गेटिंग इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर वीडियोस जहां पे आपको व्यूज लाने हैं, व्हाट डू यू डू दैट? सो लाइक पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैंने स्टार्ट किया था राइटिंग जब मैं क्लास 6 में था, एंड ये 8th क्लास या 6th क्लास, हाँ। 4th से तो नहीं स्टार्ट हो गए? ये भी हुआ होता है, ये भी हुआ होगा। और उसका एक ही रीजन था, क्योंकि एंटरटेनमेंट होता नहीं था मेरे टाइम पे। मेरे घर में से दूरदर्शन आता था, तो मैं क्या करूँ, तो मैं पढ़ता था और लिखता था। वो खुद के चैनल्स बना लिए थे दिमाग में कि यार मैं ये कर रहा हूँ। लाइक मैं इतनी मूवीज देखता था कि आधी ज्यादा चीज तो मैं बस देख देख के सीख ली। मैं उसके पहले कभी कोई प्रोफेशनली कुछ नहीं ट्राई किया, बस कहानियां पढ़ी और सुनी, एंड उससे मेजरली सीखा। बट कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि कैसे अलग अलग क्रिएटर्स के लिए हम लिख सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो, एंड जिसको लोग मिस करते हैं, वो ये कि आप जिसके लिए भी लिख रहे हो आपको उसको समझना जरूरी है। होता क्या है, मैं अपने लिए लिख रहा हूं और मैं ऑडियंस के लिख रहा हूं, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है।
इट इज एज इक्वल टू इतना डिफरेंस कि एक टाइप पे आप हाउसफुल 5 बना रहे हो जो आपको लग रहा है कि मजा आएगा, और एक टाइम पे फिर आप हेरा फेरी बना रहे हो। तो जिसमें मास अपीलिंग ज्यादा है वो ज्यादा ऑडियंस से कनेक्ट करता है। मेरा क्या मन है लिखने का, वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं होगा। इट इज ऑलवेज कि ऑडियंस क्या चाहती है एंड वो क्रिएटर क्या चाहता है, देन एक अच्छा ब्रांड बन पाता है। और बहुत सिंपल तरीका होता है कि किसी भी क्रिएटर का अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखोगे, आपको 10 चीजें पता चल जाएगी कि ये कैसे काम करता है, क्या इसका बोलने का तरीका, कौन से वर्ड्स ये बोलता है, एंड जस्ट आपको उसका नोट बनाना है कि ये ऐसे वर्ड्स यूज करता है। जैसे श्लोक भाई जो है टेक बर्नर, वो हमेशा तगड़ा वर्ड बहुत यूज करते हैं, लोग रिलेट कर पाते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे जो मैं स्क्रिप्टिंग लिख रहा हूँ उसके ग्रामर में आना चाहिए। हाँ, और कई बार जरूरी भी नहीं होता क्योंकि वो क्रिएटर खुद ही बोल देता है, ये उसकी आदत है बोलने की। तो ऐसे सिनेरियो, ऐसे सिचुएशन डालूं मैं जिसमें ये हो पाए इजीली, वो बोल पाए। तो ऐसा कुछ मेजर चैलेंज नहीं आता। इट इज ऑल अबाउट कि अंडरस्टैंड द ऑडियंस। एंड फिनिश, दिस इज व्हेन आप उन क्रिएटर्स को पहले से एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो उनका स्टाइल क्या है। बट व्हाट अबाउट व्हेन इट कम्स टू एक ब्रांड न्यू आपके पास कंपनी है, राइट, दे जस्ट स्टार्टेड एंड वो खुद अपने वॉइस को अभी तक समझ नहीं पाए हैं एंड दे विल नीड योर हेल्प, बिकॉज ऑब्वियसली उनको सोशल मीडिया डे 1 से करना है, रील्स उनको डे 1 से बनानी है। तो आप उनके लिए कैसे उनकी आवाज ढूंढते हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वीडियो क्रिएशन पे जाते हो? सो ये हमने ट्राई किया हुआ है। हमारे जो 2 ब्रांड थे, लेयर्स और ओवरलेस। एक हमारा क्लोथिंग ब्रांड है ओवरलेस, एंड एक हम जिसमें टेक प्रोडक्ट्स बनाए, अभी वॉच बनाई। तो दोनों ब्रांड को इनिशियली मैंने ही लीड किया था कंटेंट में, एंड उसमें एक बहुत सिंपल चीज मैंने ट्राई करी जो हम सब लाइफ में डेली यूज करते हैं, वो है कि जिसकी कहानी उसको आप सुनो एक बार कि क्यों ओवरलेस बना, कोई भी ब्रांड क्यों बनता है, उससे उसका जो फाउंडर होता है, जो क्रिएटर होता है, उससे आप पूछो कि तुम क्यों बना ब्रांड, तो आपको उसका माइंडसेट पता चल जाता है। अब आपको ये देखना है कि उस माइंडसेट को मैं कैसे ऑडियंस तक शेयर करूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ओवरलेस जब बना था तो हमने एक एक चीज ऑडियंस से पूछ के क्रिएट करी थी कि आपको क्या लग रहा है। हम डिजाइन बनाते थे, उसको पहनते थे, ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती थी अपने कॉमेंट्स के थ्रू, वो बताती कि ये अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। तो हमने ये देखा कि दिस ब्रांड इज समथिंग जो लोगों से कनेक्ट करेगा। तो हमने इसीलिए उसका जो पूरा सोशल मीडिया की प्लानिंग करी थी वो यही थी कि दिस इज एक ऑडियंस सेंट्रिक ब्रांड। जो कपड़े ऑडियंस पहनते थे, जो अपनी फोटोज, जो अपने इमोशंस को शेयर करते थे, हम उसको अपने सोशल मीडिया में दिखाते थे। तो इससे एक चेन रिएक्शन होता था कि सब लोग खरीदते थे इसलिए कि हम इनके चैनल में आएंगे, हम फीचर होंगे। हमने एक बहुत छोटी सी चीज भी करी थी, पार्ट ऑफ दैट एंटायर, करेक्ट, इट इज देयर ब्रांड, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम। एंड एक छोटी सी चीज करी थी हमने कि हाँ, कम्युनिटी क्रिएट करी सबसे पहले, और उसमें लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया। वो डिसीजन ले रहे थे कि उनको अगला कपड़ा कैसा चाहिए। इससे ये हुआ कि वो अपने लाइफ में जो भी स्पेशल चीज होती थी उसमें वो कपड़े पहनते थे और वो हमें शेयर करते थे। कोई फर्स्ट टाइम डांस कॉम्पिटिशन में जा रहा है, उसने वो टी शर्ट पहन के डांस किया। कोई ट्रिप पे जा रहा है, उसने वो कपड़े पहन के हमें फोटोज भेजी। तो जस्ट टू ऐड ऑन दैट, इतना क्लोज कम्युनिटी बन गई हमारी कि एक मेंबर के घर पे बेटी हुई थी एंड उन्होंने चीज शेयर करनी हमारे साथ कि मेरे को बेटी हुआ है। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी मिनिएचर ओवरलेस टी शर्ट बना के दी थी उनको, और हमको घर में खुद जाके देखे आए थे। तो बेसिकली इसका आइडिया यही सा है कि अगर ऑडियंस का ब्रांड है तो लेट्स क्रिएट ऐसा कंटेंट जो ऑडियंस रिलेट कर पाए, ऑडियंस खुद उसका पार्ट बन पाए। तो बेसिकली यू नीड टू कनेक्ट विद द ऑडियंस ना, दैट इज द मेजर पॉइंट। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इवन फॉर मार्केटिंग। सो अगर हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को बेस पे जाए तो हम हमेशा प्रोडक्ट या प्राइस पे खत्म हो जाते हैं या शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग वहीं पर ही रह जाते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड मास्टर क्लास इन अंडरस्टैंडिंग कि ऑडियंस लेड मार्केटिंग होनी जरूरी है, मार्केट रिसर्च उस हिसाब से हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट आउट विद द राइट कम्युनिकेशन एंड द प्रोडक्ट। Brilliant, yeah. I think that's a great insight. Coming to Venki, the visual head है ना at Tech Burgers YouTube channel and all sort of हाँ, सब multiple channels, right? And so I'm also a designer, so I can relate. मतलब thumbnails कैसे, मतलब तगड़े thumbnails जो बनाते हो आप Tech Burger के चैनल पे, मतलब जो millions of views hit करते हैं, तो मे बी आप थोड़ा सा अपने उसके बारे में बता सकते हो। मैं thumbnails 19 से बना रहा हूँ, उसके पहले से मैं YouTube पे वीडियोस बनाता था। क्लास से तो नहीं ना, मैं उसके पहले करता था, मैं गेमिंग की वीडियोस बनाता था। लेजेंड्स ऑफ वॉर नाम का चैनल था मेरा, उस पर मेरे भी कुछ 25-27 के तक सब्सक्राइबर्स थे। तो वो किया 4 साल पे बाद में, तो लेकिन एक्चुअली पैसा भी आता है यूट्यूब से तो फिर ज्यादा और किया, फिर बस पैसा आ नहीं पाया, गेमर्स उतना गेम नहीं आता, वीडियो व्यूज नहीं आता। फिर उसके बाद मैंने फिर इवेंचुअली मुझे टेक बर्नर का ब्रांड मिला एंड हमने 1-2 चीज़ों पे काम किया साथ में। एंड फिर श्लोक ने दिल्ली इन्वाइट किया, फिर हमने दिल्ली में साथ में काम किया। एंड एट दैट टाइम मेरे को फिर सिखाया श्लोक ने कि देखो ऐसे थंबनेल्स होते हैं। एंड मुझे डिजाइन आती थी, श्लोक को भी डिजाइन आती थी। श्लोक को यूट्यूब का तरीका पता था कि कैसे थंबनेल्स चलते हैं।
तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई, फिर हमने दोनों में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया ऑलमोस्ट 4 से 5 साल में। एंड उसमें इतना सारी चीज़ें पता चली ना कि मैं उससे बोल सकता हूँ कि हाँ भाई अगर एक डिसेंट वीडियो है 10 आउट ऑफ 5 वाली 5 रेटिंग वाली वीडियो है, उसको आप 1 मिलियन से 2 मिलियन लेके जा सकते हो और आपका थंबनेल बहुत अच्छा। सिर्फ थंबनेल के बेसिस पर? थंबनेल के बेसिस पे आप जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक अभी मैं समझो यहाँ पे जा रहा हूँ रास्ते पे, मैंने एक वीडियो ले ली नॉर्मल सी, जहाँ पे एक बतख है, बतख के सामने मैंने माइक रख दिया और मैंने वीडियो ली रॉ, आईफोन से वीडियो शूट कर ली। वो बतख कुछ तो क्वैक क्वैक कर रहा है, मैंने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। एंड बहुत रॉ, कुछ एडिट नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वीडियो, ठीक है। एंड यूट्यूब पे जो थंबनेल है ना, मैं बतख स्पीकिंग ये सब नहीं, मैं डालूंगा बतख कुछ बोल रहा है, उसके सामने माइक रखा हुआ है, एंड वो टाइटल में लिखूंगा कि दिस डक स्पीक्स, या फिर दिस डक टोल्ड समथिंग सीक्रेट, समथिंग लाइक दैट, या कुछ ऐसे लिखूंगा मैं। तो वो थंबनेल ऐसा है ना कि एक माइक दिख रहा है और एक बतख दिख रहा है। पहले बात तो बतख बोलता नहीं, ये सबको पता है, बट लोग क्लिक करेंगे अरे भाई ऐसा क्या बोल दिया। और ऐसे एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो है जिसपे 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है बस ये थंबनेल पे, कि बस एक बतख के सामने माइक लगा दिया। तो बहुत ही बेसिक चीजें होती है थंबनेल में कि बस क्यूरियोसिटी जनरेट कर दो is the main important thing. एंड उससे आप थंबनेल बना सकते हो। वो बेसिक सी वीडियो है, बतख बोल रहा है कि इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, बट व्यूज 10 मिलियन है उसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज आई हर्ड कर्नल भट्ट को भी एक बार मैंने सुना था यूट्यूब पे, कह रहे थे कि एक इनकॉन्ग्रुएंस चीज होती है। इनकॉन्ग्रुएंस का वेरी सिंपल थिंग इज कि लोगों के दिमाग में एक्सपेक्टेड है 2 + 2 = 4, बट अगर आपका कंटेंट विजुअली या फिर नॉर्मली आप 2 + 2 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 है, लेकिन वो 5 बनकर आ रहा है, तो वो गॉड ये क्या है। और इसका ये जो बहुत क्लियर इनने एग्जाम्पल दिया, तो क्रेड के एड्स याद होंगे आपको, राइट, जहाँ पे आपके वेंकटेश प्रसाद और ये लोग बैंड ऑफ बॉयज बना रहे हैं, राहुल द्रविड़ बहुत गुस्से में देख रहे हो। तो इंसान का वो जब वीडियो देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंटेंट देख रहा है, ये बंदा 2 + 2 = 4 वाला था, ये कैसे 5 में चला गया। तो आई थिंक वो सेम लॉजिक हर मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, विजुअल कम्युनिकेशन में आती है। हाँ आती है वो एक्चुअली। आई वुड से जैसे अगर बता दो, अगर आपको बता दो आईफोन 16 प्रो, अगर आप जैसे आपने बोला राहुल द्रविड़ जी है ना, चिल्लाते नहीं, वो नहीं करते, तो आप लोग शॉक हो जाओगे उन्हें देख के। और वैसे अगर मैं आपको बोलूं आईफोन मत खरीदो, आप शॉक हो जाओगे ना। तो वैसे थंबनेल होता है कि डोंट बाय आईफोन 16 बिफोर वाचिंग दिस So वीडियो, you don't need to actually write so something like that. Yeah, so you don't actually need to write bunch of things in the thumbnail कि बहुत सारा टेक्स्ट डाल दिया, आप सिर्फ विजुअल से ही बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हो। यूजुअली होता है क्या ना, मैंने देखा मेजरली लोग दिक्कत ये करते हैं, थंबनेल बनाते हैं फिर थंबनेल में जो है वो टाइटल में लिख देते हैं। इट शुड नेवर बी लाइक दिस। थंबनेल जो है, थंबनेल को +1 करना चाहिए टाइटल, या फिर टाइटल थंबनेल को +1 करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए, दोनों सेम हो गए तो फिर क्या फायदा है। मतलब जैसे अगर मैंने बोला डक वाला एग्जांपल, तो डक दिख रहा है माइक में, बट मैंने ये नहीं लिखा कि डक ने कुछ बोला, मैंने बोला कि डक ने कुछ ऐसी चीज बोल दी जो मुझे शॉक कर दी। तो समथिंग थोड़ा सा +1 किया मैंने उसको। राइट, तो टाइटल सा कॉम्प्लीमेंट होना द थंबनेल। हाँ बहुत जरूरी। टाइटल एंड थंबनेल मैंने देखा है काफी वीडियोस जो बहुत ही बेसिक होती है बट काफी अच्छी चलती है। टेक बना के एग्जांपल तो बहुत सारे हमने किए। ओके, इट्स फॉर आवर व्यूअर्स, हाउ मच टाइम आप कब से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो? मुझे 4 साल 3-4 साल ही हुए था। 3-4 3 साल हुए टोटल। एंड 8th क्लास में आपने डिसाइड हाँ किया? वो नहीं, तो 8th स्टैंडर्ड में बनाता था, उसको नहीं गिनना मैं एक्सपीरियंस में। तो उसमें उस टाइम पे क्या कंटेंट बनाते थे? व्हाट वाज योर टॉपिक? तो माय टॉपिक वाज, मैं अलग अलग मार्केट जाता था मुंबई में और मार्केट को एक्सप्लोर करता था। तो कोई लेट्स से कैमरा का मार्केट है, तो वो सारी चीजें मैं बहुत बताता था। तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डिड यू अराइव? तो क्विक बिट्स पे आपका मेन नीश क्या है, फोकस क्या है? तो सबसे पहले तो बता दूं, ब्लॉग से अभी मत स्टार्ट करना। एकदम गलत डिसीजन अगर आज आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि उस वक्त इतना मार्केट में कंपटीशन नहीं था, इतना कोई बना नहीं रहा था ब्लॉग्स, तो मे भी चल गया हुआ एंड प्रॉब्ली लक एज वेल, आई डोंट नो। बट अभी ब्लॉग आई डोंट थिंक विल वर्क। मेरा टेक में ऐसा था कि मैं टेक में भी बहुत भीड़ था, तो हाउ टू स्टैंड आउट वाज समथिंग दैट आई वाज थिंकिंग, यार टेक में मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे मार्केट से अलग करेगा। एंड जो लोग, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन समथिंग दैट पीपल फेस एवरी डे, कि यार मेरे को लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग में तो यार 10 क्रिएटर्स है, मैं क्या वीडियो बनाऊं। तो इसमें एक सिंपल हैक है, आप सोचो कि मुझे टेक पसंद है और आप देखो कि आप अलग क्या डाल सकते हो उसमें। मैं एग्जांपल्स, टेक बर्नर ने टेक में कॉमेडी ऐड कर दिया, तो दैट बिकेम हिज डिफरेंट पर्सनालिटी। 1000 लोग टेक बना रहे हैं बट कॉमेडी टेक कोई नहीं बना रहा था। फाइनेंशियल शरण ने फाइनेंस के अंदर स्केच ऐड कर दिया, तो फाइनेंस बीइंग अ सीरियस टॉपिक, कोट पैंट में लोग आके बोलते हैं, एक बंदे ने एक नॉर्मल भाई की तरह समझा दी, दैट बिकेम अ डिफरेंट। ऐसे सारे क्रिएटर्स का कुछ ना कुछ अलग है। बाहर के क्रिएटर जैसे केसी नेस्टैट है, वो व्लॉग्स बनाते हैं, उनके व्लॉग्स आप
पूरे यूट्यूब पे उनके ऐसे ब्लॉग्स नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो उनका एक तरीका है बताने का, उनका बोलने का तरीका, वो जो चश्मा पहनते हैं वो कंसिस्टेंट है, उनका जो सेटअप है वो कंसिस्टेंट है। तो आप देखो कि 5 चीजें होती है या 3 चीजें होती है कंटेंट क्रिएशन में। स्क्रिप्ट होता है, शूट होता है, एडिट होता है। आप देखो इन तीनों में, एटलीस्ट इन तीन में से मैं कौन से एक चीज में अलग कर सकता हूँ। मैं स्क्रिप्टिंग में कुछ अलग कर लूँ, मैं शूट में कुछ अलग कर लूँ, मैं एडिट में कुछ अलग कर एंड आई थिंक इसमें से सबसे आसान पर बिगिनर्स वुड बी कि मैं स्क्रिप्टिंग को थोड़ा सा नहीं अपने का ढूंढूं। नहीं, आई थिंक स्क्रिप्टिंग इज people think scripting is easy, but I think it's the most important part and it's the most difficult part. वो स्टेयर आ रहा है स्क्रिप्टिंग इजी मैंने बोल दिया। नहीं, people think it is easy. I think अगर आप एक क्रिएटर और आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आती है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, एंड आपको 99% प्रोग्राम्स हो, यूट्यूब वीडियोस हो, स्क्रिप्टिंग पे नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई स्क्रिप्टिंग पे वीडियोस नहीं बनाता है। बट एक वीडियो अच्छी बनती है एक अच्छे स्क्रिप्ट से। आप अगर अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है आपकी वीडियो चलना। अगर आपका इनहेरेंट टैलेंट है, आप सीए हो या आप एक बहुत ही क्रेजी डॉक्टर हो, तो आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो सीखा है वही आपका स्क्रिप्ट। लेकिन बाकी सब टाइम पे ये तो मैंने क्या करा टेक में, मैंने टेक देखा और मैंने देखा मुझे ब्लॉग्स पसंद है। मैं ब्लॉग्स बनाना नहीं चाहता दोस्तों, अभी मुझे पता था यूज नहीं आएंगे, बट मुझे टेक इंटरेस्ट था, मुझे ब्लॉग्स में इंटरेस्ट था, मैं दोनों को मिक्स करके। तो मैं क्या करता था, अलग अलग सर्विस सेंटर जाता था, तो पूरा ब्लॉग टेक पे होता था। मेरा फोन टूट गया, चलो भाई सर्विस सेंटर जाते हैं, और पूरा ब्लॉग बनाता था उसका। अगर नहीं टूटा है तो तोड़ के चलेंगे। नहीं, मैंने टूट जाता था। हाँ नहीं तोड़ता था। बहुत मेरे कम से कम 10-15 फोन खुद नहीं तोड़े। ब्लॉग बना रहे हैं, ये फोन टूट हाँ। तो ऐसे मिक्स कर लिया। तो आप भी ये सब कर सकते हो, जो देख रहे हो वो भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स का बहुत आता है कि सर यार स्टार्ट करना है पर पैसे भी कमाने हैं। एज ए क्रिएटर व्हेन यू आर बिगिनिंग, डू यू हैव टू बी थिंकिंग कि यार पैसे जहां पे ज्यादा मिलेंगे, हाँ। या फिर मैं वैल्यू अप्रोच देखूं? पैसे बहुत passion इंपॉर्टेंट है, एकदम रियलिटी है ना, क्योंकि मैं एकदम मॉडेस्ट होकर बोल सकता हूँ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। तो आप पैसे का भी सोचो, बट एट द सेम टाइम आप उस नीश में पैसे नहीं कमा पाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप उसको 1 साल कर लोगे बट 10 साल तक नहीं कर पाओगे। एंड कंपाउंड या मजा तभी आएगा जब आप उसको 10-15 साल करो, क्योंकि कंपाउंड होगा आपका ग्रोथ। तो आप स्टार्ट ऑब्वियसली सोचो थोड़ा पैसा, क्योंकि टेक में जैसे पैसे अच्छे ब्रांड्स है, बड़े ब्रांड्स है, तो पैसा अच्छा है। बट अगर आप कोई ऐसे नीश में होंगे जिसमें ब्रांड्स ही नहीं है तो आपको डिफिकल्टी होगी। एंड मैं चाहूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर ले रहे हो तो आप वो नीश मत चूज करो जिसमें ब्रांड आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो होगी डिफिकल्ट, ये रियलिटी है। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को गलत डायरेक्शन में भेज दूं कि मैं तो अपना पैशन फॉलो कर, जॉब वॉब छोड़ दे, कॉलेज, ये नहीं, वो सही तरीका नहीं होगा। आपको सोचना चाहिए कि कौन सा, और नीश एकदम सिंपल है कि आपको पता करना है कि कौन से नीश में पैसा है। मैं आपको बता भी दूंगा कौन से नीश में पैसा है, बट आपको करना क्या चाहिए, गूगल पे जाना है और देखना है कि कौन से ब्रांड्स ने इस साल में सबसे ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड किया। सिंपल, ये तो सब कर सकते हैं, गूगल पे आ भी जाएगा डेटा, कोई भी है टूल में। अब आप देखो कि कौन से कॉमन ब्रांड्स है, कौन से नीश में सबसे ज्यादा ब्रांड्स में पैसा डाला है। जैसे एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, अगर आपका नाम है सामने, फिर आपने देखा कि कॉस्मेटिक ब्रांड्स ने बहुत पैसा डाला है, आपने देखा एडटेक ब्रांड ने बहुत पैसे स्पेंड किए। उसमें से आप देखो कि मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट किसमें। जस्ट बिकॉज एफएमसीजी टॉप पे है, मैं कल से बिस्किट्स के ऊपर वीडियो बनाने नहीं लग रहा, क्योंकि वो मुझे नहीं आता और मैं 10 साल तक नहीं कर पाऊंगा। बट ये भी देखूंगा मैं कि कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है। लेट्स से मैंने अभी एआई चल रहा है, मैंने तो एआई में बनाऊंगा, मुझे एआई कुछ नॉलेज नहीं, मुझे आता भी, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर तो गलत डायरेक्शन हो जाएगी। बट उस हिसाब से आपने डायरेक्शन चूज करी तो उससे आपको पता चलेगा किस नीच में पैसा है और किस नीच में पैसा ग्रो कर रहा है। ये एक सिंपल है कि और भी बहुत चीज होती है, बट ये सिंपल मैंने भी ऑनेस्टली मैंने भी देखा था, मैंने भी मन था टेक करने, क्योंकि आई न्यू अ लॉट ऑफ ब्रांड एंड आई आल्सो हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। So makes sense. I mean, it could be a very good thing for example, अगर हम mothers की बात करें, right, and their newborn children है, तो they can obviously get into a lot of content creation regarding to baby products. बहुत सारा spend है वहाँ पे। Food products हो गए आपके, cosmetics, clothing, these are something जो रोजमर्रा के, मतलब रोटी कपड़ा मकान पे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ रहे हो and you're really interested in that, you can scale, right? Yeah. You'll have to check if that brand is actually spending. Is that brand going to spend in the future? एंड अगर आपने, वो बेसिक है, बहुत 5 मिनट लगेगा, बस आप उससे एक आइडिया ले सकते हो। प्रॉब्ली वो ब्रांड शायद आगे जाके ना करे स्पेंड, बट इट विल गिव यू अ गुड आइडिया Of the overall industry. एंड वो थोड़ा सा आपको देख के उसमें घुसना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आग बंद करके घुसो, थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन लोगे तो आपको भी सही रहेगा। एंड अगर लेट्स से आपको डे 1 पे पैसा कमाना, जैसे आपका सवाल भी था, तो डे 1 पे आप खुद के चैनल से पैसा कमाना मुश्किल है, बट आप अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करो, आप स्क्रिप्टिंग इम्प्रूव करो, वैसे स्क्रिप्ट सीखो, शूट सीखो, एडिट सीखो, और सब कुछ आप सीखो। एंड आप वीडियोस बनाना सीखो, भले आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे,
बहुत सारे ब्रांड्स को यूजीसी कंटेंट क्रिएटर चाहिए होते हैं। अब यूजीसी सारे कंटेंट, ई कॉमर्स ब्रांड्स हाँ। में वी आर ओनली लुकिंग आउट फॉर यूजीसी Yes. जैसे भाई आके बस 30 सेकंड में ये बोल के चला तो रहा आप यूजीसी क्रिएटर्स बेसिकली यूजर जनरेटेड कंटेंट, उसमें बेसिकली कि जो ब्रांड का यूजर है वही वीडियो बना रहे हैं, तो आप वो कंटेंट बना के दे सकते हो ब्रांड का, यू कैन चार्ज गुड मनी एंड ब्रांड्स बहुत खुशी खुशी आपको वो देंगे। आप ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो मेल पर, आप देख सकते हो कि आप कौन सी निश में इंटरेस्टेड हो, आपने वो सारे ब्रांड्स पे क्लिक करके रीच आउट करा, उसमें से 2-3 ब्रांड्स आपने क्रैक किया, उनके साथ काम किया। दिस इज समथिंग यू कैन डू इन आई थिंक 20-25 डेज इफ यू एक्चुअली प्रैक्टिस। आपको 3 साल कोई मतलब सेम चीज पर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 30 डेज में यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट। मुझे अगर रियल इंडस्ट्री स्टार्ट बताओ कि फॉर स्टार्टअप्स, एब्सोल्यूट स्टार्टअप्स जिनका भी प्री रेवेन्यू भी नहीं हुआ है, दे आर रेडी टू पे 4,000-5,000 फॉर अ सिंगल रील, दैट टू फ्रॉम अ क्रिएटर जिसके 1,000-2,000 फॉलोअर्स ही क्यों ना हो, हाँ। बट वो 1,000-2,000 एंगेज फॉलोअर्स हो आपके एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट कंटेंट कि अच्छा मैं मॉम प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो फिर देने को तैयार है लोग। सो इट्स नॉट समथिंग कि आपको आउट ऑफ द ब्लू जाके बहुत टाइम स्पेंड करके पैसे कमाना है। यस, आई थिंक बेसिक्स से ही कर लो, स्क्रिप्टिंग सही से सीख लो, शूट सीख लो, एडिट सीख लो, एवरीडे एक चीजें पर इम्प्रूव करते रहो एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ you'll most likely know how to speak in front of the camera, write scripts and shoot, and it is not a common skill set. People think it is very common, सबको आता है, आज नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे करके ब्रांड्स को रीच आउट करो, आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक गुड ब्रांड्स। गुड यार। सो प्रणेश, स्क्रिप्टिंग 3-4 बार बोल दी युवराज ने, आई थिंक द लाइट शुड नाउ फोकस ऑन यू। थोड़ा सा ऑब्वियसली यू हैव गिवन सम इनसाइट ऑन टू व्हाट स्क्रिप्टिंग इज, बट थोड़ा प्रोसेस अगर आप बताओ, लाइक ही सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 95% ऑफ द सक्सेस ऑफ दैट वीडियो इज ऑल अबाउट स्क्रिप्टिंग। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, ए आपने पहले एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, राइट, बट आप 30 सेकेंड्स के लिए भी स्क्रिप्ट बना रहे हो, 15 सेकंड के लिए बना रहे हो, एंड देन 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के भी होंगे। इन ईच वन ऑफ देम देयर इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दैट यू आर ट्राइंग टू फिल। वो एंगेजमेंट, वो हुक्स एंड देन रिटेंशन, ये आप स्क्रिप्टिंग में कैसे ला रहे हो? व्हाट इज योर प्रोसेस अराउंड इट? अगेन बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें कहानियां हैं। आप कहानी सुनाने बैठो, अब कहानी एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। रामायण कई साल पहले लिखी गई लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट करती है, महाभारत आज भी एग्जिस्ट करती है। तो भले ही उससे रिलेटेड चीजें खत्म हो जाए बट कहानी कभी खत्म नहीं होगी, स्टोरीज आर इमॉर्टल। तो ऐसे में आपको एक चीज पता है कि लोग सुनना पसंद करते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। पहले हम बुक्स में गाने सुनते थे, बुक्स से फिर वो फिल्में बनी और लोगों का तरीका बस चेंज हो गया। कहानी सबको सुननी है, कैसे भी आप सुनो आपको सुननी है। तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ वो भी एक कहानी सुना रहा हूँ। तो पॉइंट इज, जब भी आपकी कहानी आती है आपको बस ये देखना है कि अब वो किस जगह प्रेजेंट हो रही है। काफी लोग एक टाइम पे स्केचेस यूट्यूब में डालते थे। इनिशियली उसको कभी क्रेज नहीं आया उसका, लोग नहीं देखते थे क्योंकि लोगों को लगता था इसके लिए तो मैं कोई शो देखूंगा ना, टीवी में देखूंगा इसको मैं, या किसी वेबसाइट में चल रहा है। बट फिर वो चेंज होता गया। अब सबसे ज्यादा लोग स्केचेस यूट्यूब में देखते हैं। यूट्यूब इज नोन फॉर टीवीएफ की जर्नी एग्जैक्टली उनके पहले तक कोई करा भी नहीं था जो इस लेवल पे बड़े बनाए सबने थे बट चलते नहीं थे। तो वो क्रैक हुआ एंड उसका पॉइंट यही था कि आप अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अब एक बंदा जो इंस्टाग्राम चला रहा है जरूरी नहीं कि वो हर बार ईयरफोन पहन के चलाएगा। तो वो कंटेंट मैं वहां डाल सकता हूं जिसपे कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है। सिमिलरली अगर कोई यूट्यूब बंदा खोला है तो वो इसलिए खोला है कि वो सुन सकता है। तो मेरे को ऐसा कंटेंट बना सकता हूं मैं वहां पे जिसमें मैं डायलॉग्स रखूं। तो हर बार जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो डिपेंड करती है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, आपकी ऑडियंस क्या है। वहां से इट इज बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग कि यहाँ पे ये ऑडियंस देखती है, मैं उसको अब लिखता हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक इंस्टाग्राम रील लिखूंगा तो मुझे पता है कि ये लोग जितने भी ऑडियंस है वो होगी या तो 15-16 साल से लेकर 24 साल की सबसे ज्यादा ऑडियंस होगी एंड उसके बाद फिर परसेंटेज कम होता जाएगा। तो मुझे पता है कि ये 7-8 जो साल है इनकी जो ऑडियंस है उनको क्या अभी देखना पसंद है, मैं वो कोशिश करूंगा देखनी, उनका तरीका क्या है। मेजरली आज के डेट में हमको जेंजी बोलते हैं कि ये देखना पसंद करेंगे। तो मैं देखूंगा कि जेंजी लोग को क्या क्या चीज देख के मजा आ रहा है, उनको रिलेटेबल मीम्स जो भी चल रहे हैं सब हिट करता है। अब अभी हम ये देखते हैं ना कि हर लिटरली 1 महीने बाद एक नया मीम ट्रेंड आता है, एक नया म्यूजिक आता है। तो मैं उसी चीज को चैनलाइज करूंगा अपने कंटेंट में, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाऊंगा। जो ऑलरेडी मेरे को ऑडियंस बता रही कि हमें देख के अच्छा लग रहा है मैं वो ट्राई करूंगा। रिसेंटली मैंने अभी
एक मेरे पर्सनल चैनल में एक बहुत 9 सेकंड की क्लिप डाली, बट उसमें मैंने वो चीज डाल दी जो बहुत रिलेटेबल एक म्यूजिक चल रहा है, और उसमें वो 11,000 व्यूज आ गए। 1,000 फॉलोअर्स का चैनल है मेरा, पर्सनल है, उसमें मैं कभी कंटेंट भी नहीं डालता था। क्यों? क्योंकि बस जो चल रहा है, जो ऑडियंस को देख के अच्छा लग रहा है, मैंने उसको यूज किया। सेम गोज फॉर यूट्यूब। यूट्यूब की ऑडियंस जो है वो मल्टीपल है, वो सबसे ज्यादा मासी ऑडियंस है। सबके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा, लेकिन सबके पास यूट्यूब है, क्योंकि उनके फोन में वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। ये बहुत बेसिक चीज है। ऐसे में यूट्यूब के ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा अलग कंटेंट बनाऊंगा। जरूरी नहीं कि जो मेरे इंस्टाग्राम में रील चली वो यूट्यूब में भी चल जाए। यूट्यूब पे थोड़ा पुल वाला भी है, राइट? वहां पे मास ऑडियंस है ना, तो वहां पे मैं शायद एक हिंदी टेक्स्ट को भी मैं ऐसे कैप्शन डाल सकता हूँ, लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूट्यूब इज इंटेंट बेस्ड पूरा, मतलब कोई कुछ करने जाता है यूट्यूब पे, तो स्क्रॉल करने नहीं जाता। हाँ, वो टाइम पास आपका भले ही इंस्टाग्राम पे हो रहा है, हाँ। यूट्यूब पे यू आर गोइंग विद एन इंटेंट, एंड मे बी दैट्स व्हाई दिस वर्सेस दैट काइंड ऑफ वीडियोस एंड वो चल रहा है। बट कमिंग बैक टू यू गणेश, एक अगर एनाटॉमी डिफाइन करनी हो आपको एक स्क्रिप्ट की, टू समबडी इज जस्ट स्टार्टिंग विद स्क्रिप्ट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, राइट, व्हाट डज दैट एनाटॉमी लुक लाइक? बिकॉज मैंने जितना पढ़ा है, हम देखते हैं SB7 फ्रेमवर्क, फिर ये हुक प्लस दिस प्लस दैट फ्रेमवर्क, फिर आपका न जाने कितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अब ये सारे फ्रेमवर्क्स पढ़ के सुन के इम्प्लीमेंट करने में तो जो बंदा बैठा है कॉपी राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, वो एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझ सकता। तो व्हाट आर दोस 2 or 3 थिंग्स विच आर सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, कि जब भी तू भाई स्क्रिप्ट राइटिंग कर तो बस ये 3 पॉइंटर दिमाग में रख ले, ये तेरा स्ट्रक्चर या एनाटॉमी होने वाली। दुनिया में जितनी भी कहानियां हैं वो सिर्फ 3 पॉइंट्स पे चलती है। सबसे पहला होता है मोटिव, दूसरा होता है प्रॉब्लम्स, एंड तीसरा होता है सॉल्यूशन। बस, और कुछ नहीं है। बाकी जो बोल रहा है सब टेक्निकल वर्ड्स और कूल बनने के लिए बोल रहा है, बट यही 3 चीज पर कहानी चलती है, कि आपके कहानी का एक मोटिव हो, आपकी कहानी का एक मुद्दा हो, कि मैं ये क्यों देखूं, ये आप क्यों सुना रहे हो मुझे कहानी, और वो आप हर जगह देख सकते हो। शोले फिल्म बनी थी, मोटिव था कि भाई गब्बर सिंह को मारना है। एवेंजर्स बनी, भाई थैनोस को मारना है। तो हर चीज में जितना स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा उतना लोग ज्यादा आपसे कनेक्ट कर और पाएंगे। यही मोटिव आपके हुक्स में ट्रांसफर होता है। एग्जैक्टली, कि मैं ये क्यों, मैं अभी जिस हिसाब से बोल रहा हूँ वो भी एक हुक है मेरी कहानी का, बट इसको सिंपल रखते हैं। मोटिव जरूरी है। अब उस मोटिव तक आपका कैरेक्टर पहुंचेगा कैसे, वो कहानी भी लोग देखने आ रहे हैं, और उसमें आप क्यों कैसे कहानी चलाते हो। अब मेरे को अगर आज पानी पूरी खाने जाना है तो ये मेरा मोटिव है। अब मैं पहुंच के पानी पूरी खा के आ गया, ये किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बताता हूँ कि मैं भीगते हुए 4 गाड़ियां चेंज करके कैसे पहुंचा पानी पूरी खाने, तो वो लोग देखना चाहेंगे। उस पर मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे दिक्कतें दिखाऊंगा कि कैसे मैं पहुंच पाया पानी पूरी के ठेले तक, लोग वहां देखेंगे। तो मैंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और मैं उसको सॉल्व करते गया। तो हर कहानी बस यही सिंपल, तो हर किसी को एट द एंड ऑफ द डे हीरो दिखना है, बिकॉज उससे वो रिलेट करना है। से एक गेम खेलते हैं, बिकॉज यू आल्सो मेंशन्ड वेरी इंटरेस्टिंगली स्टोरी टेलिंग। हिस्ट्री पढ़ी है सबने 7th 8th में? हाँ, पास में लाइक बड़ी है, पर याद है नहीं, वो नहीं पता। तो वही अगर मैं पूछूं भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से साल में हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? ये तो याद नहीं। बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ था? वो मेरे को पता है, ये पता है कि समंदर में वो शिप से चाय गिर गई थी। चाय गिर गई नहीं थी, गिराई गई। हाँ वही से बट ये नहीं पढ़ाया था हमको। यही चीज अगर बहुत ही एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्मेट में बताई जाती तो याद रहती है अपन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बचपन से हम महाभारत और रामायण देख रहे हैं, हाँ? राम जी कितने साल तक वनवास में रहे थे? 14। क्या बात है, सबको पता है। हाँ? किसने भिजवाया था? उनकी माँ ने भिजवाया था। और मंत्रा ने हाँ, कई कान पकड़ा। राइट। और अगर हम महाभारत की बात करें तो अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण किसकी आंख में तीर मार के वो द्रौपदी को जीते? मछली की मछली। बताओ, ये सब याद है हमें, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे, वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है। आई थिंक द टेक अवे फॉर द ऑडियंस फॉर एनीबडी इज राइटिंग स्क्रिप्ट्स इज हाउ टू इन्फ्यूज दैट इमोशन एंड स्टोरी। तो राइट, हम ना इसी में एक जो देख रहे हैं उनको, क्योंकि ये क्या होता है कि जब मैंने भी ना ऐसे ही सीखी थी स्क्रिप्टिंग यूट्यूब वीडियोस देख के, बट मुझे नहीं समझ आया मैं कैसे करूँ। क्या यार, हाँ महाभारत रामायण स्टोरीज अच्छी है, बट मैं 1 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और मैं कैसे उसको अप्लाई करूँ, या मैं ब्यूटी में कंटेंट बनाता हूँ, मैं कैसे उसे अप्लाई करूँ, मैं अलग नीच में कार रिलेटेड रहा हूँ, मैं कैसे उसे अप्लाई करूँ। तो मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे टेक में मैंने कैसे अप्लाई किया उसका एग्जाम्पल देते हैं। मेरा फोन टूट गया, मेरा आईफोन 13 Pro Max गिर के टूट गया, मुझे इसे ठीक कराना है, ये वीडियो का मोटिव है। जैसे मैंने बताया मोटिव होना चाहिए। अब मैं ना बहुत इजीली उसे ठीक करवा सकता था, मेरे साथ जो हुआ मैं वो रियलिटी बताई। लेकिन मैं सबसे पहले मैं एप्पल सर्विस सेंटर गया, उन्होंने मेरे को 35 हजार बोला, यार बहुत महंगा है।
दूसरा मैं लोकल शॉप में गया, अच्छा। पता चला कि लोकल शॉप वाला गारंटी नहीं देगा, ठीक तो करवा दे, तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। फिर तीसरी प्रॉब्लम थी कि मैंने एक वेबसाइट से ट्राई किया, वेबसाइट वाले ने भी बोला कि मैं आपको कम में कर दूंगा, बट इसमें भी मेरे को एक दिक्कत आ रही है। तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स बताए। फिर चौथे में मैंने घर से दूसरा एप्पल स्टोर गया, मैंने सोचा कि नया एप्पल स्टोर ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने प्राइस भी कम बताया, उन्होंने गारंटी भी दी, उन्होंने बोला ऑन द स्पॉट ठीक भी करके देखो। मैं ये डायरेक्टली पहले बार में बता सकता था, मैंने वाला एक्सपीरियंस 3 चीजें की, मैं पहली बार में बता सकता, बट मैंने ऐसे नहीं किया। मैं ऑडियंस को उस जर्नी पर लेके गया कि मेरा फोन टूट गया, मेरे कहानी का मोटिव इसको ठीक करवाना। राइट। फिर मैंने पहले जगह गया, ठीक नहीं हुआ, मैंने बोला 40 सारे मम्मी मारेगी, नहीं हो, और नहीं पे एंस मम्मी का फोन टूटा था, वो नहीं तोड़ा था, बट ये फिर दूसरी जगह गया, तो मैंने बेसिकली उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड किए। और फिर चौथे में मैंने रिजोल्यूशन बताया, वीडियो चेक बंद हो। वो वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स नंबर 1 ट्रेंडिंग पर थी, उस पर 50 मिलियन व्यूज है। मैंने उस वक्त उतना कॉन्शियसली नहीं किया था ऑनेस्टली, बट मुझे पता था कि ऐसे कहानी बनती। अगर आज कोई स्टार्ट कर रहा है कहानी का मोटिव लाइक, उसमें 2 या 3 कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड करें। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स, टू अचीव समथिंग जो आपकी कहानी का मोटिव है, आप उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ऐड करो एंड आप लास्ट में पहुंचा। ब्यूटी का एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटी कोई ब्यूटी क्रिएटर है, उनको ग्लास स्किन चाहिए या उनको जो भी होता है कि अच्छी स्किन चाहिए। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ मैंने ये ट्राई किया जिससे मेरी अच्छी स्किन हो गई, बट मैंने बताया कि मेरी स्किन पहले ऐसी दिखती थी और अब ऐसी दिखती है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत ऐसी नहीं थी। मैंने ये 3 चीजें ट्राई की जिसमें मैं फेल हुआ, चौथे में मेरे को ऐसी स्किन मिली। तो जब आप जर्नी में लोगों को लेके जाओगे एंड आप अपने प्रॉब्लम्स बताओगे, आप उनको फील करवाओगे, कॉश यू विल फील लाइक ह्यूमन। हम सब पहले हर चीज हम एक ही बार में नहीं अचीव होती, फिर दिक्कतें आती फिर अचीव होती है। तो आप इसको इस तरह से अपने वीडियो में अप्लाई करो, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं ये जैसे तो यार ये जैसे जो आप थॉट प्रोसेस बोल रहे हो, इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो रहता ही होगा, राइट? बट वेन यू आर वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता होगा ना, यार दिन में 1-2 वीडियो से डालनी ही है, मेरे को स्केल करना है, मेरे को हफ्ते में 10 रील्स डालनी है। तो जब आप उस कंटेंट को इतना स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, then to bring it into what zone that you're saying, how do you do that? How do you work for scale? सो मैं इसमें बस एक चीज मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो लोग एक साथ 30 वीडियो शूट करते हैं वो गलत कर रहे हैं, एकदम गलत। अगर आप एक नए क्रिएटर हो, अगर आप बहुत पहले से शूट कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि आप 30 वीडियो शूट करोगे, मान लेते हैं आपने 30 के 30 सिमिलर टाइप की वीडियोस कर, 10 वीडियोस आपकी 10 की 10 नहीं चाहिए, उसके बाद आपको पता है नहीं चलने वाली, क्योंकि आपने सब सिमिलर टेंजेंट में शूट किया है, सिमिलर स्टाइल में बोला है, सिमिलर स्क्रिप्टिंग में बोला है, तो आपने अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने का मौका ही नहीं दिया 1 महीने तक। और ये बहुत ही खराब स्ट्रेटेजी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हो तो आप बैच शूट करो, क्योंकि यू हैव सम प्रूवन मेथड, यू हैव कि आप जिस पर डबल डाउन कर रहे हो तो चीज चल गई है। लेकिन अगर कोई प्रूवन मेथड नहीं है तो सबसे पहले आपको प्रूवन मेथड ढूंढना है। तो आप सबसे पहले अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, लेट्स से आप फिटनेस पकड़ते हैं, आप फिटनेस के अभी इंस्टाग्राम वर्क्स लाइक गूगल SEO हो गया कि आपको कोई रील सर्च करना है, आप सर्च करना, तो फिटनेस लिखा, आपको रील्स आ जाएगी, उसमें से आपने 5 टॉप रील्स निकाली अलग अलग क्रिएटर्स का, आउटलायर वीडियोस निकाले। आउटलायर मतलब अगर उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, उस वीडियो पर 20 मिलियन आए, मतलब उस क्रिएटर के हिसाब से उस पर बहुत यूज है। ऐसे ही वीडियो पे 1 लाख यूज आए बट उस क्रिएटर के 10 फॉलोअर्स है, तो उसके लिए वो आउटलायर वीडियो है। ठीक है, तो आपने इसे 10 वीडियोस निकाले या 15 वीडियोस निकाले और आपने उनका गूगल शीट बनाया। मेहनत करनी पड़े, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले आपने गूगल शीट बनाया और उसके बाद में हुक लिखा। अब लोग हुक में गलतियां करते हैं, लोग लिखते हैं क्या उस बंदे ने बोला, वो सबसे खराब स्ट्रेटेजी। आप देखो कि उसने क्या बोला, क्या विजुअल थे और क्या टेक्स्ट था, ये तीनों चीज लिखो और साउंड भी लिखो। मैं तो बोलता हूँ चारों चीज लिख दो, तब आपको पता चला उसका हुक क्या है। आपने 10 वीडियोस लिखी, आपने 10 के 10 का ये करा, अब कॉपी करना है। पहले दिन पे आप मत सोचो कि मैं पहले दिन क्रिएटिव कंटेंट बनाऊंगा। और क्रिएटिव आई डोंट थिंक कोई ऐसा चीज होती है जिसमें आपने कुछ खुद से डिसाइड कर लिया। आई डोंट थिंक कि आप इंडिपेंडेंट आइडियाज बना ही सकते हो डे 1 पे, वो बहुत ही है। सब कॉपी करो डे 1 पे, 10 आइडियाज निकाले। उसके बाजू में आपने देखा कि मैं कैसे उसको कॉपी करूं बट अपना तड़का डालूं। तड़का मतलब आप जो वैल्यू देने वाले हो उसमें क्या मैं डिफरेंट ऐड करूं। अगर आपके पास वो नहीं है स्किल सेट तो सबसे पहले आपको वो नीश ही नहीं चूज करना चाहिए। अगर आप कुछ वैल्यू अलग से ऐड ही नहीं कर सकते तो क्यों बना रहे हो इस कैटेगरी में कंटेंट। तो आपने फिटनेस चूज किया, आपने हुक चूज किया, अब आप देखो कि इसमें मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ जो इन सारे क्रिएटर से डिफरेंट है या जो टॉप क्रिएटर्स उनसे डिफरेंट है, एंड फिर आप वो वीडियो बनाना स्टार्ट। तो जैसे आप ये वीडियोस वगैरह मतलब इसी से आप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग हो गए, तो वैल्यू ऐड करने के चक्कर में मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो हाउ ऑफन डू यू वांट, लाइक आप अगर सजेस्ट करो तो कितने टाइम पीरियड में हमें वीडियोस अपलोड करनी होगी? मैं आप बाकी लोग भी बता सकते, बट मैं आप लोग से पूछता हूँ कि मुझे से आज फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, मैं फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। मैं एक दिन आया, मैंने पहला पेज फिजिक्स का पढ़ा,
उसके मैंने मैथ का पढ़ा, उसके मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा, एक ही दिन में ये सब कर रहा हूँ मैं। आप ऐसा होता है तो लोग कंटेंट में क्या करते हैं, लोग सोचते हैं पहले करते हैं स्क्रिप्ट भी करेंगे आज ही, शूट भी आज ही करेंगे, एडिट भी आज करेंगे। ऐसे मत कर। मंडे पकड़ो, मंडे बैठ के 4 स्क्रिप्ट लिखो, 3 से 4। आप पहले स्क्रिप्ट में 3 घंटा लगेगा, दूसरे स्क्रिप्ट में 1 घंटा लगेगा, तीसरे स्क्रिप्ट में और कम टाइम हो गया। तो बाय द टाइम यू आर एट द 4th स्क्रिप्ट आप ज्यादा स्क्रिप्ट लिख गए होगे कम टाइम, क्योंकि आप पे मोमेंटम बैठ गया। अब शूट है, अब शूट आप 1 वीडियो करोगे, आपको सेट बनाने में 2 घंटे लग गए, आप 1 वीडियो शूट करके चले गए, खत्म, तो टाइम वेस्ट हो गया। आपने क्या किया, 4 स्क्रिप्ट जो बनाई थी उसके नीचे, तो स्क्रिप्टिंग में द गोल्डन रूल इज कि जो आप लिखे उसके नीचे आपको लिखना है इसमें क्या विजुअल लगेगा। स्क्रिप्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, इट इज ऑल्सो अबाउट क्या दिखेगा। स्क्रिप्टिंग में वीडियो बन जानी चाहिए, शूट में नहीं बननी चाहिए वीडियो, या एडिट में नहीं बननी चाहिए, स्क्रिप्ट में वीडियो बन जाए। तो पूरा विजुअल मेरे को ऑलरेडी इमेजिन डायरेक्शन ऑफ द वीडियो विल बी इन द स्क्रिप्ट ओनली, राइट? देन आप ट्यूसडे वेडनेसडे शूट कर, सीन्स हो गए आपके, हर चीज। right? इसी पे मैं ऐड करूं, इवन प्रोफेशनली जो मूवीज बनती है तो उसमें सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा जाता है, उसमें डायलॉग नहीं लिखे जाते। स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन में क्या प्ले होगा, सिंपल भाषा। ये आज तक मेरे को नहीं पता था एग्जैक्टली स्क्रीन प्ले होता क्या है। स्क्रीन प्ले बेसिकली कहानी बट विदाउट डायलॉग्स। तो अभी स्क्रीन प्ले कैसा होता है कोई भी मूवी का कि मैं हेरा फेरी का एग्जांपल लेता हूँ, तो सबने मूवी देखी हुई कि कॉल आएगा, सब लोग सारे एक्टर्स हो गए, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी सो चुके हैं, रात को कॉल की घंटी बजती है, सुनील शेट्टी उठता है, फोन उठाता है, वो नींद में रहता है, फोन काट लेता है। ये मेरा स्क्रीन प्ले होगा। लेकिन जब मैं इसको स्क्रिप्ट में फाइनल करूंगा तो उसमें लिखेगा चीज पूरा कि क्या बोल रहे हैं? सुनील शेट्टी के नीचे उसके डायलॉग आएगा, तुमको ये बोलना है हेलो, तब वो दूसरा ये बोलेगा। बट इनमें भी हर स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट के पहली लाइन में उस सीन को समझा दिया जाता है कि ये सीन इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, किस रूम का है, क्या टाइम हो रहा है, सब लिखा रहता है। तो इतना क्लैरिटी के साथ उसमें पता रहता है, तो जब भी शूट होता है सबको पता है क्या हो रहा है। मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, बहुत अच्छी चीज बताई। लोग ना कंटेंट क्रिएशन में लोग लगता है इंस्पिरेशन सिर्फ यूट्यूब से लेना चाहिए, वो भी बहुत खराब स्ट्रैटेजी है। आप लो इंस्पिरेशन मूवीज से, आप लो इंस्पिरेशन सीरीज से, आप लो टीवी सीरीज से। आपको जोक सीखना है, आप तारक मेहता देखो, क्योंकि भाई लोग इतने सालों तक लोगों को हंसाया है, कुछ तो सही क्या होगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे ही देख के जोक्स मारना सीख सकते हैं। तो जैसे इन्होंने हेरा फेरी बताया, मैंने गलती क्या करी थी स्टार्टिंग में, मैं स्क्रिप्टिंग यूट्यूब वीडियोस देख के स्क्रिप्टिंग सीखता था सिर्फ, और जब मैंने मूवीज देख के स्क्रिप्टिंग करना थोड़ा सा और समझा तो आउटपुट बेटर है शूट में भी। तो क्या But इसी को- स्क्रिप्टिंग में जैसे आपने जैसे बताया प्रणेश कि इतना डिटेल्ड होना चाहिए स्क्रिप्टिंग, तो क्या हमें यूट्यूब वीडियोस के लिए फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट, तो मेरा सारा टाइम सिंस आई एम न्यू राइट, हम जस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मेरे पास कोई महंगे इक्विपमेंट्स नहीं है, ना कोई नॉलेज है राइट, तो इतना टाइम अगर स्क्रिप्टिंग में ही चला जाए तो क्या बहुत डिटेल लिखने की जरूरत है? सारी स्क्रिप्ट उस क्रिएटर पे डिपेंड होती है कि वो कैसा बंदा है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं अगर स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं अब क्योंकि इतने साल से लिख रहा हूँ तो मेरी स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है। मैं लिटरली 15 मिनट में एक रील लिख सकता हूँ और वो इतनी डिटेल में होगी कि मैं उसको जाके सीधा शूट कर लूँ। होता क्या है, सबसे बड़ी गलती जो सारे क्रिएटर्स करते हैं वो ये होता है कि स्क्रिप्ट आधी अधूरी लिखी है, शूट में देख लेंगे क्या बोलना है और एडिट में फिर संभाल लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। पॉइंट इज आप 95% फोकस करो स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि जो वहां पे आप मेहनत करोगे तो आपका शूट का मेहनत बच गया। अगर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है और मेरे पास कैमरा खड़ा है और मेरे पास 15 मिनट शूट करने को, तो मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। मैं वहां सोच रहा हूँ बैठ के कि क्या करूँ। बेस्ट होता है वहां करो, क्योंकि अगर आपने स्क्रिप्ट खराब लिखी तो आप बस कुछ बटन दबा के इसको सही कर सकते हो। अगर आपने शूट खराब कर दिया तो फिर वो रीशूट होगा, एडिट खराब करे तो फिर से एडिट पे मेहनत होगी। तो आप ये देखो सबसे ज्यादा आपके पास गलती करने का स्कोप कहाँ है, स्क्रिप्टिंग में। और मैं उसी में ऐड करूंगा, जैसे आपने पूछा कि मैं टाइम नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मैंने जैसे बताया कि हुक्स आपने कॉपी की, आपने हुक्स लिख दिए, सेम आप स्क्रिप्टिंग में भी कॉपी ही करना है। आपको देखना है कि जैसे मैं फिटनेस में हूँ, मैंने इंडिया के टॉप रेटर्स निकाले सिर्फ फिटनेस में नहीं, अलग अलग नीशेस में, और देखा उनका स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट क्या है। 5 स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट ली और मैंने मेरी 5 वीडियो अलग अलग फॉर्मेट में शूट की, सेम कॉपी के, बस अपना वैल्यू अलग तरीके से डाला। चैट जीपीटी में मैं क्या करता हूँ, मैं भी बहुत यूज करता हूँ चैट जीपीटी। बहुत लोग उसको लुक डाउन अपॉन करते हैं कि क्या चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिख दिया, नहीं करो चैट जीपीटी स्क्रिप्ट का अच्छा। बट मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो लेता हूँ, मैं उसको नोटबुक एलएम में डालता हूँ, और मैं नोटबुक एलएम गूगल का ये है, वो यूट्यूब वीडियो मैं बोल देता हूँ ये यूट्यूब नहीं, मैं स्क्रिप्ट में निकलवाता हूँ, कुछ ऐसा नहीं करता। मैं बोलता हूँ इस वीडियो का स्ट्रक्चर मुझे दे, स्केलेटन बना के, तो वो बताएगा कि इंट्रो हुक ये था, हुक में उसने ये बोला था, वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताएगा,
वो बताएगा उसने क्या इमोशन ड्राइव करने की कोशिश की, क्या उसने ऐसा बोला कि क्या आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, फिर वो लिखेगा उसने यहाँ पर ये एडिशन की। तो मैंने पूरा बॉडी उठाया, एक पेज का भी बॉडी नहीं बनता है, एक पेज का बॉडी उठा के पेस्ट किया अपने गूगल डॉक पे और बस उसको फिल इन द ब्लैंक्स करके यूज कर लिया। मेरे पास ऐसे 5 स्ट्रक्चर आ गए, अब मेरे 5 अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट बन गई। Right. अब जो भी वीडियो चल जाएगी उसको मैं डबल डाउन करूंगा। लेट्स से मैंने पूरे महीने 30 अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाई, उसमें से 2 वीडियो चल गई, तो मेरा जो 28 वीडियोस है वो स्ट्रक्चर स्क्रैप कर दूंगा। उनमें से जो 2 स्ट्रक्चर है उसको डबल डाउन करूंगा, उसमें नेक्स्ट की 100 वीडियोस बनाऊंगा वही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो अगर आज एक क्रिएटर तो उनको एग्जैक्ट यही फ्रेमवर्क फॉलो करना है। तो वही हिट एंड ट्रायल करके आपको मतलब एक्सपेरिमेंट करके ट्राई बट हम हिट एंड ट्रायल भी बहुत सोच समझ के बिना टाइम वेस्ट Right, करे right, कर रहे हैं, right. नहीं तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। सिर्फ एक चीज है, आई एम सो ओपन टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज़ सौरभ सर आप भी यूआई यूएक्स में हो, काफी क्रिएटिव काम है। क्रिएटिव ब्लॉक को कैसे आप लोग, आई मीन हाउ डू यू वर्क अपॉन दैट? क्रिएटिव ब्लॉक क्रिएटिव ब्लॉक इज एक टाइम पे काम नहीं होता लोगों के। हाँ राइट, आई डोंट थिंक आप लोग पूरे टाइम उसमें हो, कभी ना कभी तो बर्न आउट होता होगा, कभी ना कभी कि यार नहीं हो रहा मुझसे, मेरे को नहीं जाना कैमरे के सामने, मेरे को नहीं लिखनी स्क्रिप्ट, या ये प्रेशर कंस्ट्रेंट हो रहा है, लॉन्च है, नहीं चल रहा मेरा दिमाग। हाउ डू यू टेक दैट टाइम ऑफ टू गेट बैक इनटू दैट क्रिएटिविटी? दैट्स नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली क्रिएट कंटेंट, यार आप लोग वेकेशंस कब लेते हो फिर? मतलब अगर आप घूम रहे हो, जा रहे हो, तब भी आपको कंटेंट पे ही बारे में सोचना है, व्हेन इज योर ब्रेन आउट ऑफ इट? वेकेशन पे ही तो कंटेंट बनाने में व्यूज आता है। नहीं भाई, मैं आया हूँ, सौरभ जोशी भी तो सेम करते हैं, और जाते हैं बोलते हैं मैं घर बना रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है, उसी में तो व्यूज। तो हम तो ऐसे ही करते हैं। मतलब एक चीज होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली की बात है, मेरे ना हाथ पे कांच गिर गया, तो मेरा हाथ बहुत पट्टी लगा हुआ था। मैंने बोला भाई मैं तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। उसने बोला भाई क्यों नहीं बना पाएगा वीडियोस? बोले भाई यार हाथ दुख रहा है। नहीं यार हाथ पे लगी, उसी पे तो वीडियो बनेगी तेरी। तो मैंने रील बनाई उस पर, मतलब सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाथ को क्या हो गया, हाथ को क्या हुआ, हाथ को क्या हुआ। मैंने हाथ के बारे में कुछ नहीं बताया, बट वही है कि मतलब इट इज जस्ट एक जोक भी बोल रहा हूँ, बट अगर आप करते जा रहे हो ना तो कुछ है नहीं सी। मतलब ऐसे नहीं कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी, आपको 10-15 साल तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप थकोगे ना, थकोगे आपको। कोर्स ले लिया हमारा, 10-15 साल की चाहिए। हाँ, बट इसमें क्रिएटिव ब्लॉक इज अ स्कैम। इट्स अ स्कैम। हाँ, एंड मेरे साथ मेरे बच्चे मतलब मेरे एम्प्लॉइज आते कि सर नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, बर्न आउट हो गया है, हाँ। एंड या फिर फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे हो, दिस इज माय टाइम, अभी अपन नहीं करेंगे। वो भाई कल डिलीवरी है काम की, राइट? क्या सी इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सनल, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या चीज लेके चल रहा है। मेरा काम अगर स्क्रिप्टिंग लिखना है तो मैं अपने आप को ऐसा ट्रेन करूंगा कि भाई मेरे को कुछ भी हो मैं कभी भी स्क्रिप्टिंग कर पाऊं। दिस इज हाउ प्रोफेशनली आई विल गो। अब होता क्या है, मेरे को टेक पे अगर स्क्रिप्ट लिखनी है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या लिखूं, तब मैं क्या कर सकता हूं? मैं सुन सकता हूँ वीडियोस, मैं देख सकता हूँ वीडियोस, मैं उसके बारे में पढ़ सकता हूँ। भले ही मेरे पास आइडियाज नहीं आ रहे, बट मेरा काम नहीं रुकेगा वहां पे। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में मेरे को 3 अलग अलग टॉपिक्स पे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो मेक इट, वो उसको मैं अपने, वो प्रोसेस ऐसी बनानी पड़ती है जिससे आप कहीं भी फंसो ना। एग्जाम्पल देता हूं, अब मुझे ऑफिस जाना है और मैं बोलूंगा आज मेरा बाइक चलाने का मन नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना मेरा ऑफिस नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा मैं मेट्रो से जा सकता हूँ, मैं कैब से जा सकता हूँ। दिस इज हाउ आई अप्रोच स्क्रिप्टिंग, कि अगर मैं आज मेरे को 3 स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं अगर ये वाली स्क्रिप्ट नहीं कर सकता टेक पे, तो मैं थोड़ी एक क्लोथिंग पे स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। जब तक क्लोथिंग की मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं फ्लो पे आ जाऊंगा, फिर मैं वापस टेक पे आ जाऊंगा। तो इट इज व्हाट यू से टू योरसेल्फ। ये मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, सुनने बड़ा कूल लगता है कि यार मेरे को स्क्रिप्ट ब्लॉक हो गया। दुनिया के वन ऑफ द टॉप जो राइटर है, सोशल नेटवर्क इसने लिखी है, एरन सॉर्किन नाम है उनका, वो बोलते हैं कि जब मेरे को समझ नहीं आता क्या करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ, नहाते वापस काम करने बैठ जाता हूँ। वो दिन में कई बार ऐसा हुआ है कि 15-15, 20-20 दिन बाहर नहाए हो कि मैं स्क्रिप्टिंग फ्रेश होकर लिखना चाहता हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। तो वो सबके तरीके होते हैं, हर इंडिविजुअल अलग लिखता है। जो अनुराग कश्यप है, उनको जॉब इसलिए मिली थी क्योंकि तेजी से स्क्रिप्ट लिख रहे थे। सेट पे आके हाँ, फटाफट स्क्रिप्ट। वो लिटरली लोग बोलते थे हमें स्क्रिप्ट वालों की बंदा चाहिए, ये बंदा मेरे को 2 घंटे में स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, तो मैं उससे काम कराऊंगा। सेम कादर खान साहब जो थे, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्म लिखी है, 3-3, 4-4 घंटे में वो फिल्म लिख के दे रहे हैं लोगों को। तो इट इज अप टू यू। मैं अगर 6 महीने में लिख के दे रहा हूँ एक, कोई फायदा नहीं है। राइट, मेरा काम है, वो मुझे देना है। दिस इज व्हाट नीडेड। तो मैं इस हिसाब से वर्क करूँ। या एंड आई आल्सो एग्री टू दैट पॉइंट। जैसे आपने पूछा कि क्रिएटिव ब्लॉग मतलब एक स्कैम ही है, मतलब मुझे लगता है कि जैसे सर ने मतलब बताया कि
आपको इंस्पिरेशन लेने फोकस करना चाहिए। मे बी यू कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट जो उस चीज के अराउंड है, और अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आ रही, कहते हैं ना, अगर आपको मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो आप कुछ नॉवल पढ़ने लगते हो, कुछ और पढ़ने लगते हो, बट आप वही सेम काम करते हो उसी के आप, देन यू गेट द फ्लो कि आप उसी को जोन में जाना जरूरी है। जो हाँ। जरूरी है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे को ना हीरो बनना है, लेकिन अभी मैं हीरो बनने के पास मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं 9 to 5 कोई जॉब कर लूंगा। जरूरी नहीं कि वो वर्क करेगा। मैं अगर हीरो नहीं बन सकता ना, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं सेट पे तो रहूंगा। तो वो माइंडसेट होता है हर चीज में कि अगर मैं कहानी लिख नहीं सकता तो मैं कहानी सुनूंगा, मैं कहानी देखूंगा। तो अगर आप उस एरिया में रह रहे हो तो आप चीजें कभी रुकेगी नहीं, वो फ्लो अगर चलता जाएगा। एंड ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो लोग जो देख रहे हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहानी लिखना इज लाइक आपका डेली चो, जो आप जैसे सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, नहाते हो, ये आपको पता है ये रोज करना है। वैसे अगर आप रोज उठ के सुबह 5 आइडियाज लिख रहे हो, बस भले उसको आप स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हो, 5 आइडियाज रोज लिख रहे हो। मेरे पास 7 दिन में 7 into 5 35 स्क्रिप्ट्स के आइडियाज आ चुके हैं, 5 स्क्रिप्ट्स बस 5 आइडिया लिखने में। तो अब मेरे को 10वें दिन जब मेरा मन नहीं है आइडिया लिखने का, तभी मेरे पास स्क्रिप्ट्स के आइडियाज है। तो ये प्रोसेस होती है कि रोज करो, क्योंकि ये राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, जो भी आर्ट फॉर्म्स है, वो सारे जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना सीखोगे। इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि कैमरा फेसिंग कई लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होती है, राइट? चाहे वो फोन का कैमरा हो, चाहे नॉर्मल कैमरा सेटअप्स हो, एंड हो सकता है बिहाइंड द कैमरा दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, राइट? बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है, बट जैसे कैमरा ऑन होता है तो कहीं ना कहीं के इनोवेशंस आते हैं। तो आप उसको कैसे ओवरकम करो? व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एडवाइस टू पीपल जो फ्रेश है कैमरा पे? बेस्ट पर्सन बेसिक मैं कैसे करता हूँ, कैमरे पे बंदे शायद वही होते हैं जिनका कुछ होता नहीं बोलने के लिए, एंड या फिर उनको पता नहीं तो क्या बोलने वाले। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं बोलने के लिए कि भाई क्रिकेट के बारे में बोलो, आपको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, कैमरे के बारे में शाही होंगे ऑफ कोर्स, तो बट अगर मुझे पता है क्रिकेट के बारे में, फिर मैं शाही नहीं होऊंगा, मैं बोल दूंगा, चाहे मैं कैमरे में देख के ना बोलूं, मैं सर के पास देख के बोलूंगा, बट मैं बोल पाऊंगा ना, मेरा जो है वो तरीका। एंड ये भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था कि 30 से 40 वीडियो बनाओ, तो बैठ हर दिन बनाओ, बैठ के बनाते जाओ, फिर इवेंचुअली 40 सेकंड होती है ना, वो फिर अच्छी निकल जाती है आपके पास में, और आपका कैमरा शेक बहुत कम हो जाता है। एंड मैं तो वो देखता हूँ ना कि मैं कैमरे के सामने बस ये लोग को देखने के लिए नहीं बैठा, उसके आगे जो लाखों लोग देख रहे हैं ना, उन लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आई वॉन्ट टू गिव माई 100%। तो वही होता है यार, प्रैक्टिस कैसी भी सबको कर देगी यार, मतलब और आप लाइव तो कर नहीं रहे हैं, यू कैन ऑलवेज टेक कट्स ना, और रिपीट जितने मर्जी बार। लाइव का ऐसा है ना कि जैसे लाइव में तो चल, बट दिक्कत वो आती है ना, जब जो लोग को नहीं पता होता ना, वो लोग लाइव कर रहे हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है। और जिनको पता है क्या बोलना है, फिर अगर वो लाइव में तो उनको दिक्कत नहीं होती यूजुअली। राइट। मेरा ना इसमें 3 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले आप कैमरा ऑन करो, और आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में बोलते रहो, बस बोलते रहो, जो मन में है कुछ भी बोलो, बंद ही मत करना कैमरा। 15 मिनट तक बोलना है, बंद ही नहीं होगा कैमरा 15 मिनट तक। तो मेरे साथ क्या हुआ था, वेंकटेश भाई ने मुझे हेल्प किया था वीडियोस बनाने के लिए। उन्होंने कैमरा ऑन किया और मुझे ना 10-15 सवाल पूछते गए और बोले तू कैमरा में देख के बोल, और बहुत देर तक किया वो। तो मैं स्टार्टिंग में एकदम अनकंफर्टेबल था कि यार नहीं यार नहीं, बट फिर धीरे धीरे करके हो गया वो, उसी वक्त उसी टाइम पे हो गया। यहाँ पे पहला मेजर अनकंफर्टेबिलिटी सॉल्व। दूसरा क्या करना है आपको, जब आप वीडियो के सामने बोलो, ये आपको 3-4 बार करना है। दूसरा क्या करना है, आपने जो भी वीडियोस बनाई है उसको बाद में शूट करने के लैपटॉप में या फोन में सुनो। क्या होता है, आपको आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, पहले आप एवरी पर्सन ऐसी नहीं अच्छी लग रही अपनी आवाज, नहीं अच्छा लग रहा कैसे दिख रहे तो हैं। बेसिकली यू नीड टू गेट यूज्ड टू लुकिंग एट योरसेल्फ और उस खुद को सुनने के लिए। हाँ, अब ऐसे क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि यार अभी कैमरा ऐसा स्ट्रेट दिख रहा होगा, जब आप इन्वर्टेड हो जाओगे, यार मेरा ऐसा है क्या चेहरा, मेरा ज्यादा चेहरा ऊपर है क्या, मेरा आईब्रो ऐसा है क्या, मेरी आवाज इतनी गंदा है क्या, आप लोग मुझे कैसे सुन रहे हो, ऐसा होगा सबसे पहले। तो फिर ये जैसे ही थोड़ा टाइम बाद ये चला जाएगा, ये अब आदत है, एंड यू स्टार्टेड लाइकिंग योर ओन वॉइस। हाँ, आपको पसंद आएगा। मुझे लगता है वो टाइम टेकिंग है। फिर आप उसके बाद आप दूसरा चीज लिखो कि आपने जो भी बोला है वो क्या इमोशन के साथ बोला है, क्या वो इमोशन फील हो रहा है। आप खुद ही एनालाइज करो, खुद ही एनालाइज करना, बल्कि थोड़ा टाइम ब्रेक लेना शूट और एनालाइज के बीच में, और बस लिखना कि क्या मैं जो इमोशन पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंचा कि नहीं, ऐसे से करना। एंड फिर थर्ड, वो सेम चीज आपने बोली थी उसको फिर से बोलना। जब आप सेम फिर से करोगे, नाउ यू हैव अ फीडबैक फॉर योरसेल्फ। ना ये लाइन सही से नहीं बोली थी, मैं ये लाइन में, जैसे मेरी क्या दिक्कत थी, मैं कोई उदास वाली लाइन भी स्माइल करके बोलता था, क्योंकि मुझे हमेशा स्माइल करता हूँ, मैं उदास वाली लाइन भी स्माइल करके बोल रहा हूँ।
तो अब जो देख रहा है बोले अभी क्या है ये जैसे शान है, वो हमेशा स्माइल करके गाने गाते हैं, हाँ। चाहे कितने भी उदास वाले गाने, तो उनकी सैड सॉन्ग में भी एक स्माइल नजर आती है। तो मैंने खुद को देख के वो सीखा। मैंने अगर किसी और को फीडबैक दिया होता तो शायद वो बता भी नहीं पाते। तो ये 3 स्टेप में आप कर लो, 10 दिन 12 दिन तक तो आप बेसिक अच्छे हो जाओगे। एंड कंटेंट का ये बेस्ट पार्ट है, आपको 3 साल 4 साल डालने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 दिन में आप एक एमेच्योर से एक इंटरमीडिएट क्रिएटर आराम से बन सकते हो। तो इसमें मतलब अभी जैसे ये बात तो होगी कैमरा शाइनेस कैसे हटाए, बट फॉर दोज पीपल जिनके पास मतलब अच्छे कैमराज नहीं है, जिनके पास फोन में नहीं है, मतलब लोग कहते हैं फोन से बना लो, तो जिनके पास वो भी नहीं है, तो एक सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है कि यार मेरी शक्ल ही अच्छी नहीं आ रही उसमें, तो वो कैसे मतलब उसी से ओवरकम कर सकते हैं? मे बी फिल्टर यूज कर सकते हैं या क्या, मतलब वो कैसे स्टार्ट करें? सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते होता है, अपना लेंस साफ नहीं करते। ये लग रहा होगा ये बेसिक चीज है यार, ये तो हमको पता है, हम कोई क्यों नहीं मैं आपको बता, इसमें मैं आईफोन फुटेज देख के बता सकते हैं, हम सब बता सकते हैं आईफोन फुटेज देख के कि ये लेंस साफ नहीं था। और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई कभी नहीं बताता और किसी को पता भी नहीं होती है कि मेरा लेंस अच्छा है, मेरा कैमरा अच्छा है, मैंने साफ नहीं किया था। कई लोग तो लेंस प्रोटेक्टर लगा कर, हाँ, तो वो तो मत करो आप, एकदम कोई भी कपड़े से उसको साफ करते ना, आपको खुद को लगेगा मेरा कैमरा कितना अच्छा है। सही बात। और अगर आपने 2024 या 2023 के बाद से कोई भी फोन खरीदा है, वो कोई भी प्राइस रेंज में उसका खराब होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हम तो टेक वीडियोस ही बनाते हैं हमको आपका बट इसमें जो क्वेश्चन था ना कि लोग का रहता है ना कि यार मैं नहीं दिख रहा अच्छा कैमरा, मैं नहीं दिखता अच्छा, हर कोई हीरो तो नहीं, तुमको ही पता है। बट एक है ना, मेरे पास एक चीज बोली थी मेरे को, कि स्लोगन बोली थी, मैं वो सबको ही बोलता रहता हूँ, मैं आपको ही बताता हूँ सेम चीज, आई थिंक हेल्प करेगा। कि जैसे मैं कर रहा था ना, तो मुझे फर्स्ट में हेट कमेंट सबको आते थे, नया स्टार्ट करता है कि ये क्या है चेहरा, ये कौन है, ये तू क्या है, ये क्या है, बहुत हेट कमेंट्स आते हैं। बट होता क्या है ना कि हम यूजुअली हेट कमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। स्लोगन वाला नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, हर बार हेट कमेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कमेंट किस चीज का फीडबैक दे रहे हैं, कंटेंट का फीडबैक दे रहे हैं या फिर आपके फेस का या फिर आपके बॉडी का फीडबैक दे रहे हैं। क्योंकि कौन सी चीज को आप फिक्स कर सकते हो, कंटेंट को फिक्स कर सकते हो। अब जो नेचुरली भगवान है उसको आप फिक्स कर सकते हो। अब जिनको आंखें ऐसी दी उनका आंखों ऐसी होगी ना, वो आप करना है तो करो, आपको नहीं करना तो नहीं मत करो, बट कंटेंट आप बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हो। तो अपना कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि फिर लोगों देखें ही ना कि भाई कितना दिखता है, नॉर्मल दिखता है, कैसे दिखता है, बस अच्छे से ग्रूमिंग रहो, नॉर्मल उतना चलेगा। और मेजर फोकस आप कमेंट्स पे करो जो आपको कंटेंट के लिए बोल रहा है कि भाई इसने ये नहीं बोला, उसने वो नहीं बोला, वो फिक्स करो। ये मतलब कि भाई निर्मा से मुंह धो ले, ये कर ले, वो कर ले, दे आर लाइक वो अलग कमेंट है, वो खुद भी अच्छा नहीं दिखता वो अगर आपको बोल रहा है। और इसमें ना एक और चीज ऐड करता हूँ, लोगों को लगेगा कि किसी ने आपके कपड़े पर फीडबैक दिया तो ये बकवास फीडबैक है, मेरा कपड़ा अच्छा है, ये गलत तरीका है। नहीं, लोग हाँ। एक हेट कमेंट होता है और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, इवन ऑन द वे यू आर ग्रूम्ड। तो ये लोग ना, आपको लोग ऑनलाइन बोलेंगे आप कैसे भी दिखते हो, तो हम अभी ऐसा नहीं करते। कोई भी शूट के पहले कपड़ा जेन्युइनली इस्त्री अच्छे से हो, शेव अच्छे से किया हो, बाल अच्छे से बनाए हो, अपने आप को कांच में देखा। और ये हाँ, ये ना ये लोग तो नहीं basic बोलते, things ना। लोग बोलेंगे कि नहीं बस हाँ, जो ग्रूमिंग अच्छा, वैसे नहीं कि मतलब कुछ भी आगे सो के, ग्रूमिंग एक बेसिक होनी चाहिए। बट अब जबरदस्ती ऐसा ना करो यार मेरा मुंह ऐसा इसलिए मैं वीडियो पे बनाऊंगा, अरे भाई बहुत सिंपल सी चीज लगते हैं। कभी भी ऐसा सेल्फ डाउट है तो जाके अपने माँ बाप से पूछो, मम्मी कैसा लग रहा हूँ, इमीडिएट कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा। अरे तुम तो राजा बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत बढ़िया, चलो जाओ। हाँ। कोई भी कुछ भी कह रहा है, just go to your parents, क्या है ना तेरी है, नहीं अरे बहुत स्मार्ट हो, जाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप। एंड आई थिंक जो सबसे ज्यादा आपके क्लोज वंस है ना, मतलब कोई भी एक दोस्त होगा, गर्लफ्रेंड होगी किसी की, राइट, वो उनको आप भेज सकते हो वीडियो, वो एटलीस्ट आपको जज नहीं करेंगे और वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा सेकंड पर्सपेक्टिव से देखा हुआ है। आपने हमेशा मिरर पे देखा, आप कैमरे पे देख रहे हो, अजीब लग रहा है आपको, है ना, बट जो जिसने आपको हमेशा देख रखा है उसके लिए नेचुरली लगेगा, वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही देगा। तो दैट आई यूज्ड टू डू। ये लेकिन ऐसा नहीं, ये चीज कभी रोकनी नहीं चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छी नहीं इसलिए वीडियो नहीं बनाओगे, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रोकनी चाहिए, मतलब बेकार चीज है कि आप ये सोच के नहीं बना रहे वीडियो। मुझे तो लगता है कि घर वालों से आप फीडबैक लोगे ना तो फीडबैक देना नहीं आता। वो फीडबैक ही देंगे, वो तो बहुत बढ़िया। घर वालों से कोई क्लोज कोई दोस्त हो गया जो आपके सेम एज का है, दोस्त को देखता है छेड़ेंगे, content। दोस्त छेड़ेंगे, दोस्त को कभी नहीं करना चाहिए, दोस्त को गाली दे, बेचारे ने 8+ के बाद बंद कर दिया। हाँ, तो या तो गाली दे देंगे या अगर आपके एकदम सपोर्टिव दोस्त है तो अच्छा बोले। राइट राइट, फीडबैक देना ना बहुत मुश्किल होता है, ओके। क्योंकि अगर आप एक कंटेंट को देख रहे हो फीडबैक देने के लिए तो वो बहुत मुश्किल है। और फीडबैक एक्सेप्ट करना उससे ज्यादा मुश्किल बट वो अगर अच्छा भी बोल देते हैं तो आपके लिए मोटिवेटिंग है वो, हाँ। कि हाँ चलो मैं ठीक लगा। हाँ, मोटिवेशन के लिए हाँ, ठीक है। right. फीडबैक के लिए अगर आप किसी को वीडियो दिखा रहे हो फीडबैक के लिए, वो बहुत मुश्किल है उनको फीडबैक देना, क्योंकि उनको नहीं पता कि किस ऑडियंस के लिए बनी है। ये भी सही है। उनको नहीं पता कि ये हुक है तो क्यों है वो, क्योंकि आप उनको फोर्सफुली दिखा रहे हो।
लेकिन एक बंदा वो वीडियो को अपने रील में देखने वाला है, तो उस रील को किस तरह देखेगा हमको नहीं पता है। Right. उसको पहले 3 सेकंड में इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता है। तो बेस्ट फीडबैक ऑडियंस ही है। हाँ तो अगर हम एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जस्ट ब्रिंगिंग इन लिटिल बिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, तो वो कौन से मेजर मेट्रिक्स होते होंगे दैट यू लुक एट टू अंडरस्टैंड या ये कॉन्सेप्ट सही वर्क कर रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं एड्स में परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख भाई सीपीसी क्या जा रहा है, सीटीआर तुम्हारा कैसे जा रहा है, सीपीएम तुम्हारा क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट को आप आज के टाइम में विद एल्गोरिथमिक चेंजेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक एट दैट दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग? व्यूज हाँ, व्यूज तो लाइक सबको सामने दिखता है। Views- मैं एक चीज ऐड करना Watch चाहूंगा जो युवराज ने इसके पहले बोला था उसी में, क्योंकि हम लोग में भी है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार पहली वीडियो बेकार बनी नहीं डालते, यार अच्छी वीडियो बना के डालेंगे, अरे डाल दो ना, डिलीट कर देना बाद में 1 महीने बाद, Archive कर दो। बट वो रहेगी ना। तो सबसे बेस्ट फीडबैक वही लोग देते हैं, ऑडियंस। और ऑडियंस फीडबैक लोग बोलेंगे कि मेरे तो यूज नहीं आ रहा है, मेरे को क्या मिला, वही फीडबैक है कि यूज नहीं आ रहा, वीडियो खराब है। हाँ Exactly. एग्जैक्टली, रियल फीडबैक तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करता हूँ इसी चीज पे। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखने के लिए मैंने एक चैनल बनाया था। मेरे को लगता था मैं सिर्फ स्क्रिप्टिंग करता हूँ, जैसे यहाँ पे युवराज और वेंकटेश है, इनको कंटेंट बनाते भी थे, खुद भी स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखता। तो उसके लिए चैनल बनाया एंड 2 महीना उसमें रील्स डाली, फिर जो पहली लॉन्ग वीडियो डाली उसमें 2.5 लाख व्यूज। तो वो वहां से समझ आती है कि आप चीजें सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर मैं बोलता मैं 1 साल बाद लॉन्ग वीडियो डालूंगा, मेरे को पता नहीं मैं रेडी हूँ कि नहीं, जस्ट गो फॉर इट, आपको पता चलेगा। उसके बाद 10 व्यूज भी आएंगे तो भी पता चल जाएगा अच्छी नहीं। तो बेस्ट वही है कि आप डालो चीजें, ट्राई करो, आपको पता चल जाए। और ये ना सवाल बहुत खराब है, एल्गोरिदम हाँ। मेरा वीडियो पुश नहीं कर रहा है। अरे ऑडियंस को नहीं पसंद है इसलिए यूज नहीं आया, बस खत्म। Audience- क्या है, Exactly. एल्गोरिदम को काट के उसके सामने ऑडियंस लिख दो। एल्गोरिदम को मेरी वीडियो पसंद नहीं है, ऑडियंस को मेरी वीडियो पसंद नहीं है। एल्गोरिदम ने इस पर लाइक्स नहीं दिए, ऑडियंस ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया। सिंपल, बस एल्गोरिदम को एक्स करके उसके बाजू में ऑडियंस लिख दो एंड बस उसी चीज पर फोकस करो। और व्यूज नहीं आना इज ऑल्सो वेरी गुड फीडबैक बाय योर ऑडियंस कि ये वीडियो उनको पसंद नहीं आई है, और उसी चीज को बस ध्यान में। बाकी इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आप बात करें, जैसे यूट्यूब स्टूडियो पे आप जाते हैं तो आपको वॉच टाइम दिखता है, आपको सीटीआर दिखता है कि थंबनेल्स में कितना क्लिक आ रहा है, फिर ये जो आप देखते हो कि कहाँ जाके ऑडियंस ड्रॉप हो रही है, फर्स्ट 1 मिनट में इतना व्यूज है ना, इन पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो क्या मैट्रिक्स इस बार देख सकते हो, मतलब इन जनरल? मैं पर्सनली सबसे पहला मैट्रिक देता हूँ, पैसा कितना है। That is not applicable to any big- टेक वालों को देखना चाहिए। उनको वॉच टाइम, वॉच आवर्स जो होते हैं उनको ट्रैक करते रहना चाहिए। बट वैसे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एक वीडियो के लिए एवरेज परसेंटेज होता है, कितना ड्यूरेशन में मैंने देखी वीडियो ऑडियंस ने, और सीटीआर होते हैं, 2 सबसे मेजर होते हैं। मेजर होता है, इसके अलावा बाकी सब उतना मेजर नहीं एंड आई है। बिलीव वॉच टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वॉच टाइम एवरेज वीडियो ड्यूरेशन दोनों एक से ही निकलता हाँ, है, average तो video वो duration कर लो तो आप। एक से ही। एंड सीटीआर बहुत जरूरी है, इसमें लोग क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी है थंबनेल बेकार है तो फिर तो वो कम ही होगा आपका सब कुछ चीजें। एंड ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर बाद में अगर आपको डीप रिसर्च करना है तो देख लो किस स्टेट से है, किस हाँ। एज में है, क्या बोलती है ऑडियंस, कहाँ की है, डेमोग्राफिक्स। तो वो बहुत हेल्प करता है। जब आप एक इन डेप्थ जा रहे हो, पूरा कंटेंट, पूरा आइडियाज लिख रहे मैं यूजुअली इनिशियली तो पता ही नहीं था जब स्क्रिप्टिंग लिख रहा हूँ कि एनालिटिक्स क्या होता है, तो मैं यूनिवर्सल तरीका देखता था। मैं जाता था मूवी थिएटर में, मैं कोई मूवी देख रही है और मैं देखता था पब्लिक किसमें चिल्ला रही है, किसमें हंस रही है। अब अगर कल को मुझे कोई मूवी बनानी है ना, तो मैं वही चीजें यूज करूंगा। ये एक बहुत ही मेहनत वाला बट बेसिक तरीका। सेम चीज यूट्यूब और उसको टेक्निकल चीजों में ले आया है, जो आई थिंक युवराज उनके ज्यादा बता पाएंगे इस पे। मेरा कैसा पर्सपेक्टिव होता है, तो सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे वेंकटेश ने बोला, एक इज सीटीआर और एक एवरेज ड्यूरेशन। सीटीआर इज अटेंशन लेना ऑडियंस का, और उसके बाद है रिटेंशन। अब क्यों अटेंशन और रिटेंशन इंपॉर्टेंट है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम का फायदा किसमें कि लोग उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। यूट्यूब चाहेगा कि यूट्यूब स्विच करके कोई इंस्टा पे ना जाए, और इंस्टा चाहेगा कि कोई हम पे ना आए। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप किसी व्यूअर का अटेंशन ग्रास्प करो, उस अटेंशन को रिटेन करो। अटेंशन ग्रास्प करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है थंबनेल एंड टाइटल, और वीडियो का पहला 2-3 फ्रेम अब यूट्यूब पे वो भी हो गया, बट ये है तो आप उस पर मेहनत करो। अब लोग पूछेंगे कितना परसेंटेज सीटीआर होना चाहिए, तो हर चैनल के लिए वो बहुत डिफरेंट होता है। आप एक नए चैनल हो, मैंने आपको बोल दिया 5% होना चाहिए, तो पता वो बड़े चैनल के लिए अच्छा है। जैसे हमारे लिए 10% ऊपर के हमको पता है कि डिसेंट है, बट यही एक नए चैनल के लिए जब उनमें कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं है तो, और इम्प्रेशन पर भी बहुत डिपेंड करता है, तो वो नंबर्स बहुत वेरी करेंगे। एक तो वो तो आपको सबसे पहले सीटीआर पे ध्यान देना है। सीटीआर इज टाइटल थंबनेल का मिक्सचर। उसके बाद है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर 10 मिनट से कम है आपकी वीडियो, तो कोशिश करो 50% हो।
अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो, आपको चाहिए कि मेरी शॉर्ट्स वायरल हो, तो 1 मिनट का अगर शॉर्ट है तो 80% मिनिमम होना चाहिए एवरेज ड्यूरेशन, कि अगर 1 मिनट है तो लोगों ने 80% ऑफ द वीडियो देखी। CTR इज क्लिक थ्रू रेट, कि अगर 1000 लोगों तक वीडियो गई है तो उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। और एवरेज ड्यूरेशन इसकी, अगर 1 मिनट की वीडियो है और अगर उसे 100 लोगों ने देखा है और 100 के 100 लोगों ने 30 सेकंड्स तक देखा है, तो उसका एवरेज ड्यूरेशन 30 सेकंड्स हुआ। तो आप शॉर्ट्स पे आप देखो कि 80% से ऊपर हो, बट ये 1 मिनट की वीडियो के लिए। जैसे जैसे आप वीडियो का ड्यूरेशन कम करोगे वैसे से आपको अपना एवरेज ड्यूरेशन बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे मेरी 10 सेकंड की वीडियो में एवरेज ड्यूरेशन 80% था, व्यूज नहीं है, ये गलत बता देते। नहीं, फिर वो आपने छोटी भी तो वीडियो बनाई है, तो उसमें ऑलमोस्ट 90 प्लस होना चाहिए। तो आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दो और उसी मेट्रिक पर आप बस डबल डाउन कर दो। भाई वायरल कैसे है? वायरल कैसे थे? एंड टू ऐड ऑन टू दैट क्वेश्चन कि अगर वायरल होना है तो मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अगर कोई भी लाइक्स आते हैं, एक वायरल वीडियो बना। मैं, अगर मुझे आज कोई पूछता है कि वायरल वीडियो बनाना है, सिंपल आंसर, लॉन्ग फॉर्म मत कर। ओके, अब उसका रीजन ही है, स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में फ्रिक्शन कम है। एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने को अकेले एक बंदे को 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, तो आपको 2 हफ्ते लगेंगे ऑडियंस की फीडबैक के लिए। लेकिन शॉर्ट फॉर्म दिन की 1 डाल सकते हो या 2 दिन में 1 डाल सकते हो। तो आपको ऑडियंस फीडबैक बहुत मिल गया, आपने वीडियो बनाई, आपने अपलोड करी, व्यूज नहीं आए, ऑडियंस फीडबैक मिल गया, वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। दूसरा, आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट हो गए, आप स्क्रिप्टिंग में अच्छे हो गए, आप शूट में अच्छे हो गए, तो द टाइम टेकन फॉर ऑडियंस फीडबैक इज थोड़ा कंपैरेटिवली कम, नंबर 1। दूसरा, ग्रोथ इज वे फास्टर ऑन शॉर्ट फॉर्म। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक लॉन्ग फॉर्म विदाउट अ फेस वैल्यू राइट नाउ। आप कर सकते हो अगर आपका कंटेंट अच्छा, आप स्क्रिप्ट शूट एडिट अच्छा करते हो, बट उसके लिए पहले शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस कर लो। तो उसमें आप ग्रो कर ली, लेट्स से आपने 1 लाख फॉलोअर्स तक ग्रो कर लिया 1 साल कंटेंट बना के विदाउट लॉन्ग फॉर्म। फिर अब उस शॉर्ट फॉर्म वाले ऑडियंस को लॉन्ग फॉर्म पर लेके चले जाओ। 10,000 लोग भी भले आ जाए, बट 10,000 लॉन्ग फॉर्म सब्सक्राइबर्स पहुंचने में अकेले से बिना शॉर्ट फॉर्म के बहुत टाइम लगेगा। तो स्टार्ट विद लॉन्ग फॉर्म, gain feedback from audience, get good at your skill set, and then switch to long form. But you should switch to long. ओके, बट पॉइंट जैसे वायरल वाला ना, सी पहली बात तो देयर इज नो रूल ऑफ वायरल। कुछ भी वायरल हो सकता है और आपने कुछ बहुत अच्छा किया, वो जरूरी नहीं कि वो वायरल हो। एट द सेम टाइम जरूरी ये भी नहीं कि सिर्फ व्यूज आ रहे तो वो वायरल है, कई बार इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है। हमने, और एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आई थिंक बहुत लोग इसको यूज करते हैं, स्पेशली तन्नावर्ड यूज करते हैं, कि 2 ऐसी चीज को मिला दो जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि साथ में आ सकती है। सेम गोस क्रेड वाला, कि राहुल द्रविड़ अगर गुस्सा करेगा तो क्या होगा, ठीक है, दोनों मिलना है, कभी कोई सोचा नहीं था। सेम चीज मार्वल करता है अपनी मूवीज में, कि आप सारे हीरो को एक साथ बुला दो तो कैसा मजा आएगा। बेसिकली ब्रेकिंग द रूल। करेक्ट, एंड नॉट ब्रेकिंग द रूल्स, एट द सेम टाइम डूइंग व्हाट ऑडियंस Again, कैन इमेजिन। perception. जो ऑडियंस जो इमेजिन करा होगा शायद वो दिखा दो, या जो कभी इमेजिन नहीं किया होगा वो दिखा दो। दोनों में अपने अपने रिस्क हैं, जरूरी है दोनों चले। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं। देयर इज नो वन सेट रूल कि ये करोगे तो वायरल हो जाए। अगर हमें पता होता वायरल वीडियोस किससे बनाते तो हमारी सारी वीडियोस वायरल जाती। मुझे नहीं लगता किसी भी क्रिएटर को पता है कि हर वीडियो वायरल कैसे बनाए, बट इट इज गेम ऑफ क्वांटिटी एज वेल, कि आप 100 वीडियोस डालो, 2 वायरल जाएगी या 4 वायरल जाएगी, फिर वो 4 को आप पकड़ के डबल डाउन करो, कि उस 4 को पकड़ लिया, अब उस पर आप डबल डाउन करते रहो। जैसे मिस्टर बीस्ट वर्ल्ड के बेस्ट क्रिएटर्स है, उनका वर्सेस कंटेंट चल गया, वो अभी तक वर्सेस कंटेंट ही बना रहे इतने सालों से। और गलत बात नहीं, ऑडियंस को मजा है, बनाओ। इसीलिए मूवीज भी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सीरीज भी इसीलिए इतने सीजन बनते हैं। एक पसंद आ गया, डबल डाउन कर दिया। तो आप मूवीज से बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हो। और मेरा एक सिंपल 7 स्टेप फ्रेमवर्क है, उसमें मैं क्या करता हूँ, आइडियाज ढूंढने के लिए। इससे सब वीडियो वायरल नहीं जाएगी, बट लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग वायरल इस थोड़ा सा है। सबसे पहले 7 पैरामीटर्स मैं आपको उसमें 4-5 बता देता हूँ, जैसे टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ बिरयानी कैसे बने। अब बिरयानी कैसे बनाए, 1000 लोग हैं वो नहीं है वीडियो, कोई क्यों मेरा देखेगा, बट मैं बनाऊंगा बिरयानी बनाओ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, या बिरयानी कैसे बनाए फॉर बैचलर्स, या बिरयानी कैसे बनाए फॉर फर्स्ट टाइम कुक जो बनना है। अभी स्पेसिफिक लोगों के लिए वीडियो, और ये स्पेसिफिक लोग डिसेंट है, मतलब बहुत बैचलर्स है तो आपको टैग हमेशा मिल ही जाएगा। हाँ, एंड जो है वो एक्सपैंड नहीं जाता फर्दर। हाँ, तो आपने सिर्फ वो स्पेसिफिक लोगों के लिए वीडियो बनाए, ये आपका एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर हो गया कि आपने एक्सट्रीम वीडियोस बने। अब लोगों को लगता है एक्सट्रीम मतलब महंगा सब कुछ, जैसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट जैकेट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्मार्ट वॉच, ये सब महंगा लो। आप उसमें सस्ता भी कर सकते हो, कि मैंने वर्ल्ड का सबसे सस्ता आईफोन खरीदा, मैंने सबसे सस्ता, अगर आप ब्यूटी में सबसे सस्ता सनस्क्रीन खरीदा, या मैं लेट्स से मैं फैशन में हूं तो मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे ये विराट कोहली ने पहना हुआ ब्लेजर 100 रुपए या 1000 रुपए के अंदर बनाया। तो ये भी एक्सट्रीम है, ये सस्ता वाला एक्सट्रीम। आप सस्ता वाला भी कर सकते हो, दूसरा पैरामीटर हो गया।
फिर ऐसे बहुत सारे ट्रेंड पैरामीटर। अब जैसे टोनेज भाई बता पाएंगे उन टेक बिजनेस की स्क्रिप्ट्स वो लिखते हैं। जैसे वोटिंग इंडिया में बहुत चालू हो गई थी, वोटिंग में सब लोग बात कर रहे थे। अब वोटिंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, हम टेक्नीश में, बट हमने एक वीडियो बनाई कि टेक्नोलॉजी बिहाइंड हमारे इंडिया का वोटिंग वाला सिस्टम। उसको कितने व्यूज थे? 5 मिलियन। 5 मिलियन व्यूज आ गए। अब लेट्स से आईपीएल आ गए, आईपीएल तो क्रिकेट है, हमारी टेक में क्यों बने? प्रणीत ने एक आइडिया मस्त निकाला कि 7 आईपीएल गैजेट्स या टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आईपीएल। तो ट्रेंड को हाईजैक करा, बट अच्छे वे में करा। अब लेट्स से ब्यूटी में, अब लोग बोलेंगे मेरे नीच में नहीं हो सकता अप्लाई, मोस्टली हो सकता है, कुछ कुछ में शायद ना ही हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी में हो, आपने बता दिया कि विराट कोहली ने अपना ब्लैक खोला, उसके अंदर एक सनस्क्रीन पड़ी थी, आपने बता दिया विराट कोहली कौन सा सनस्क्रीन यूज करता है जब आईपीएल चल रहा हो। अगर आप फैशन में हो तो आपने एमएस धोनी का फैशन ब्रेक डाउन कर दिया, आपने रोहित शर्मा का फैशन या विराट कोहली का फैशन ब्रेक डाउन कर, आप हाईजैक कर लो। हाँ, या फिर कौन सी आईपीएल जर्सी बेस्ट है। आप उसके बाद आप फाइनेंस में तो आप आईपीएल का बिजनेस ब्रेक डाउन करो, आप बता दो कि एक विराट कोहली को 18 करोड़ मिलते हैं बट एक्चुअली में बैंक में कितने आते हैं, वट एवर इट इज। ये थर्ड पैरामीटर हो गया। ऐसे और 5-6 पैरामीटर है, वो आप यहाँ पर टेक्स्ट में डाल सकते हो, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। बट आइडियली आपको ये नहीं करना है कि एक पैरामीटर को पकड़ के एक आइडिया निकाला, आपको कॉन्ग्रुएंस। हाँ, इसमें जितने ज्यादा पैरामीटर्स एक आइडिया के अंदर हो उतना ज्यादा चांस ऑफ इट वर्किंग इज हाई। लेट्स से मैंने बना दिया कि आईपीएल चल रहा है, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई फैशन नीश के हिसाब से कि विराट कोहली का मैं फैशन, विराट कोहली का कोई एक कपड़ा मैं अंडर 1000 रुपीज में बनाऊं। इसमें विराट कोहली आ गया जो ट्रेंड में चल रहा है, फैशन अंडर 1000 में एक्सट्रीम भी आ गया, और लेट्स से मैंने उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें भी डाल दी कि फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स है कुछ, तो मेरा टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस भी आ गया। तो मेरे 7 पैरामीटर्स में से इस आइडिया के अंदर 3 पैरामीटर आ गए। सो नाउ आई कैन, आपको आपने 100 आइडियाज निकाले, 100 आइडियाज में से आपने उसमें से देखा कि सबसे ज्यादा पैरामीटर्स किस आइडिया में है, और उस आइडिया को आपने फाइनलाइज किया, उस पर वीडियो बनाया, ठीक है। और हमने जितना सीखा है, जितना हमने कंटेंट बनाया, आपकी वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी 80% डिपेंड्स ऑन द आइडिया। टॉपिक अच्छा है ना तो लोग देखते हैं, हमने बहुत बार नोटिस करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियाज। टॉपिक एंड द व्हाट यू आर एक्चुअली कवरिंग इन दैट वीडियो, Yeah. किस तरीके से आप कवर कर रहे हो, वो तो फिर आपकी बोलने की स्टाइल और इस चीजों में आता है। अगेन दैट इज स्क्रिप्टिंग कम्स इनटू द प्ले। एक चीज है पता है कि मेरे को लगता है कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, मतलब कि 2 चीजें बेसिकली। सबसे पहला होता है ना कि वो कंटेंट बनाते हैं खुद को ही भूल जाते हैं, ओके, खुद को नहीं एक्चुअली नहीं बनाएगा। तुम क्या पर्सपेक्टिव सोचोगे भाई? मतलब एक मिमिक सबकॉन्शियस मिमिक्री स्टार्ट कर दी किसी और की, कि मतलब जो वायरल होते हैं वही बनाते जाओगे, तो वो नहीं, मतलब थोड़ा तो अपना एक पार्ट होगा, चाहे उसपे 10,000 ही व्यूज आए यार, सही। बट अपना खुद का कुछ बोलो और अपना खुद का कुछ रखो, वो बहुत जरूरी होता है। और दूसरा होता है ना कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपको सब कुछ आना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग भी, शूटिंग भी, एडिटिंग भी, थंबनेल भी, सब कुछ आना पड़ेगा। I think this is a good point to discuss about content wala. So the whole idea behind VW skills and rights. So getting this content in front of people was कि आप ये चीजें सीखो, right? Content creator, as Saurabh sir had also said earlier, is चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड में हो, आप सीए हो, डॉक्टर हो, अगर आपको स्केल करना है, ग्रो करना है, आज के टाइम पे विजिबल होना है, आइडा मॉडल का अवेयरनेस इज ऑल कंटेंट क्रिएशन, राइट? एंड ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न अबाउट इट. So who better than the 3 of you to explain a little bit about what is it that people can learn from content? मैं ना अपना ही एग्जांपल शेयर करूंगा। तो मैंने ना कॉलेज 19 साल की उम्र में छोड़ दिया, मेरे कोई पढ़े नहीं गए, इससे मैं कोई प्लीज मत इंस्पिरेशन लेना। मैंने क्या किया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, मैं मुंबई में रहता था, मैं दिल्ली आ गया टेक बर्नर टीम में, ठीक है। और मैंने वहां पे आई हैड नो आइडिया अबाउट कंटेंट, बस मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी एंड आई वाज गुड एट डिजाइनिंग एंड अ लिटिल एडिटिंग। मैं आ गया टेक बर्नर टीम, तो उनके स्टूडियो में आ गया एंड वहां पे मैंने देखा कि इंडिया के टॉप एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, शूट वाले सारे लोग, मैंने उनके साथ बैठा और मैंने सब कुछ सीखा। मैंने स्क्रिप्टिंग उनसे सीखी, मैंने पनीर भाई से स्क्रिप्टिंग सीखी, मैंने और भी लोगों से स्क्रिप्टिंग सीखी, मैंने शूट सीखा, मैंने एडिटिंग सीखा। और 1 साल के अंदर या 1.5 years के अंदर 7,50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मुझे लगता है अगर मैं घर बैठ के खुद से कर रहा होता ना तो मुझे स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम लगता, मुझे शूट सीखने में बहुत टाइम लगता, और मुझे एडिट सीखने में भी बहुत टाइम लगता, क्योंकि सब खुद फिगर आउट करना होता। एंड विच इज नॉट रॉन्ग एज वेल, आप कर लो खुद, आपको जो करना है, बट मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि यार मैं भी 10 साल या 12 साल या 15 साल लगाऊं, मैं चाहता हूँ वो कम टाइम में हो, मैं अच्छा अपना टाइम इन्वेस्ट करूं लोगों के साथ जो मुझे सिखाने में हेल्प कर पाए, एंड फिर वहां से मैं ग्रो कर पाऊं। फिर उसी सोच से ब्राइट शो का आइडिया आया। हमने 24 लोगों से स्टार्ट किया, नहीं 34 लोगों से स्टार्ट किया, एक छोटे से बैच के साथ। मुझे लगा कि मेरा लाइफ इसने चेंज किया, लेट्स ट्राई। मैंने उनसे डिस्कस किया, वी स्टार्टेड विद 34 स्टूडेंट्स। 24 लोगों की जॉब लग गई, उनमें से
एक क्रिएटर इंडिया की फीमेल बिगेस्ट टेक क्रिएटर बन गए, उनमें से कुछ क्रिएटर्स के 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, किसी ने बहुत लेट स्टार्ट किया, उनके आज बहुत फॉलोअर्स हो गए, कोई इंडिया के बेस्ट क्रिएटर्स के साथ आज काम कर रहे हैं। वो सिर्फ 34 लोगों में से इतने सारे लोग निकल गए, तो हमको लगा कि इसमें यार बहुत पावर है, हमको जो चीजें आती है अगर हम उसको अच्छे से सिखा पाए, एंड देन दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। क्योंकि सब कुछ खुद से सीखा जा सकता है, दैट इज नॉट कि मैं नहीं बोलूंगा नहीं सीखा जाता, दैट वुड बी रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम क्या आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है आपका? क्या आपको लगता है कि मेरे को नहीं 10 साल डालने, विच इज मुझे नहीं डालने थे, मुझे फिर जल्दी सीखना था, तो मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया एंड हर एक चीज मैंने उन लोगों से सीखी जिन्होंने ऑलरेडी अपने लाइफ में कर रखा था। प्रणीश भाई ने स्क्रिप्टिंग कर रखी थी और वेंकटेश भाई ने अपने चैनल चला रखे थे, श्लोक भाई ने अपना पर्सनल ब्रांड बना रखा था। तो वो सब जब मैंने एक जगह पे सीखा तो मुझे लगा इसमें पावर है एंड ये मैं लोगों तक पहुंचा। तो उससे ब्राइट से भी शुरुआत हुई, उसी से हमने स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड विद एन एक्सपेरिमेंट, हमको नहीं पता था होगा कि नहीं होगा, हमें सिखाना आता है कि नहीं आता। वो 2 साल पहले की बात है, उसके बाद हमने बहुत स्टूडेंट्स को, 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। बट आई थिंक यही आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उन लोगों से सीख पाओ जो इंडस्ट्री में कुछ कर रहा है, उनको आता है, एंड आप अपना टाइम बचा पाओ एंड आप उस टाइम में और भी नई नई चीजें सीख सकते। पीडब्ल्यू स्किल्स को तो आप जानते ही हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारी पूरी मुहिम यही रहती है कि आप बेस्ट पॉसिबल कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज को सीखें ताकि आप ट्रूली इंडिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। और उसी में ये एक और एक एडिशन है, एंड वी थॉट who better than the Brightso team? They work on so many different brands across different digital assets, चाहे वो overlays हो, चाहे वो QuickBits हो, TechBurner हो, these are all the brands so content के जरिए grow करें। So this is an opportunity for you to learn from the biggest stalwarts in content creation today. Shlok Srivastava from TechBurner, Yuvraj over here, Pranesh, as well as Venkatesh, and many other people who can actually help you to build a practical skill जो कि lifetime value के लिए ऑफिसर। डिजिटल आज के टाइम का ट्रुथ है, और अगर आपको ग्रो करना है as a person, as an individual, as a business, then you have to start creating content, and this is the beginning of your journey. So I think this was really insightful guys, and आप लोगों को सब जानते ही हैं कि PW Skills हमेशा यही कोशिश करता है that you are able to get the best possible, most practical courses in front of you, ताकि आप truly independent हो, आत्मनिर्भर हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाना चाहें, अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहें, या फिर दूसरे बिजनेसेस की मदद करना चाहें, right? So, इसी point of view से you've met Yuvraj, you've met Venkatesh, you've met Pranesh. They're all part of the Brightso team. You will also be meeting Shlok Srivastava from TechBurner. And ये जो course है, content वाला course, can truly help you to start your content creation journey. क्यों सौरभ सर, क्या कहता है? बिल्कुल सर, और सिर्फ हम इस कोर्स में जो कि 10 वीक लॉन्ग कोर्स है, इसमें सिर्फ हम कंटेंट बस ऐसे शूट करके रिकॉर्ड करना नहीं सीखेंगे, बल्कि सारी चीजें डिटेल्ड में कैसे एक वीडियो को प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं अबाउट अ टॉपिक, उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग करना, जैसे इस पॉडकास्ट में भी आपने सुना, स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप वीडियो को स्ट्रक्चर करते हैं एंड देन यू शूट, और कैसे आप अपने मतलब अगर सेल्फ डाउट है कि कैमरा के सामने शाइनेस है, तो वो सारी चीजें आप एलिमिनेट करना सीखोगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने ऐसा मतलब प्लान करा है, आप लोगों से भी काफी चीज सीख के कि आप लोगों को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेशन और करिकुलम वगैरह में, हमको कंटेंट में तो हमने कोशिश करा है कि उस सब चीजों का मिक्सचर हो। आई थिंक इसीलिए कोलैबोरेशन इतनी मस्त होगी कि मैं आप लोगों से भी सीख पाऊंगा कि कैसे बनाते हैं अच्छे से करिकुलम एंड सब कुछ इतना इन डेप्थ हो, एंड हमें जो एक्सपर्टीज है हम उसको भी ऐड कर पाए। तो वीक 1 में भी हम सबसे पहले नीश कैसे ढूंढे, जैसे बहुत से लोग का सवाल होता है हाई पेइंग नीश क्या होती है, मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट है लेकिन मुझे वो आता नहीं है, तो वो नीश सही होगी नहीं होगी, तो वो सब चीजें सीखेंगे। उसी के साथ साथ पहले ही वीक में आप अपनी पहली वीडियो बना लोगे। हमारा गोल ये कि पूरे प्रोग्राम के अंदर ऐसा ना हो कि 10 वीक के बाद आप पहली वीडियो बना रहे, पहले ही वीक से, भले खराब होगी वो वीडियो, बट पहले ही वीक से आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे, आपको पहले ही दिन से वीडियोस बनाने का गैप तो मिलेगा। तो उसमें नीश कैसे फिगर आउट करें, कौन से हाई पेइंग नीश होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम सीखेंगे ऑडियंस कैसे बनाए। आप बहुत सारे लोग को लगता है वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, बट ऐसा नहीं होता है। लेट्स से आप क्रिकेट वीडियोस बना रहे हो, तो क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं। एक 18 साल का बच्चा भी क्रिकेट देखता है, 30 साल का बच्चा क्रिकेट देखता है, और एक अंकल भी देखते हैं जो 60-70 साल के भी है। तो बहुत सारे लोग हैं। आप कैसे अपने ऑडियंस फिगर आउट करो। अब जैसे मैं टेक वीडियोस बनाता हूँ, मैं स्पेसिफिक लोगों के लिए टेक बनाता हूँ जो 18 से 24 के बीच में, और बस उन्हीं लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सब पर नहीं करना चाहता। नहीं तो मैं फ्रिज भी कंटेंट बना रहा होता, एसी भी टेक है, एसी पे भी बनाता, वॉशिंग मशीन पे भी जाता, बट मेरा स्पेसिफिक है, तो वो दूसरे वीक में सीखोगे। एंड थर्ड वीक में स्क्रिप्टिंग होगा जो प्रणेश भाई हैंडल करेंगे, तो उसमें भी यू कैन ऐड, बट मेनली इसकी बेस्ट पार्ट ये भी है
कि कंटेंट में ना बहुत सारे अलग अलग हैट्स प्ले करने पड़ते हैं, एंड मैं एज अ क्रिएटर सारे हैट्स प्ले करता हूँ कि मैं स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ, वेंकटेश भाई भी स्क्रिप्टिंग करते हैं, मैं भी शूट करता हूँ, वेंकटेश भाई भी शूट करते हैं, मैं एडिट भी करता हूँ, मैं भी एडिट, वेंकटेश भाई भी एडिट करते हैं। बट इस प्रोग्राम में हमने ट्राई करा है कि सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर भी स्क्रिप्टिंग करना सिखाए, एक स्क्रिप्ट राइटर हो जो स्टूडेंट्स को स्क्रिप्टिंग करना सिखाए, फिर एक सिनेमाटोग्राफर हो जो शूट करना सिखाए। वेरी हाई पेइंग जॉब्स, मतलब हाँ। अगर मैं एजेंसी चला रहा हूँ, मेरे को चाहिए कि एक स्क्रिप्ट राइटर हो मेरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, हाँ। क्योंकि हम महीने की 60-100 स्क्रिप्ट्स बनाते हैं एंड यू वांट कि भाई 40-50 हजार हो, लेकिन तुम इतनी स्क्रिप्ट्स करो। सो हाँ। दिस इज अ वेरी गुड एडिशन टू इट, इवन फ्रॉम एडिटिंग एंड सिनेमैटोग्राफी पर्सपेक्टिव। अगर आपको एडिटिंग आती है, बेसिक शूट आता है, यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी कंटेंट क्रिएटर, यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब आउट ऑफ इट एज वेल। हमारा पर्सपेक्टिव ही इस प्रोग्राम में ऐसा था कि एक ही जन सिखाने के बदले अलग अलग मेंटर्स आए जो उस नीश में या उस चीज के अंदर बहुत अच्छे हो। जैसे प्रणीत भाई 500 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स लिखी और 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज उन पे गेन करे, तो उनको स्क्रिप्टिंग का ज्यादा नॉलेज है। वेंकटेश भाई ने मेरे हिसाब से 1000 थंबनेल्स बनाए होंगे, उस पर 1 बिलियन व्यूज आए होंगे, तो वो थंबनेल भी बताएंगे। मैंने खुद ने अपना कंटेंट को स्ट्रेटेजाइज करा है, दूसरे चैनल्स के लिए भी हेल्प करा है। तो हमने कोशिश यही करी थी कि जो मेंटर जिस चीज में बहुत एक्सपर्ट है वही चीज वो आके सिखाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड जितना हम इन डेप्थ जा पाए। इट इज बेसिकली ना क्रिकेट टीम। अब एक क्रिकेट टीम में ऑलरेडी 11 लोग हैं जो कई साल से खेल रहे हैं, लेकिन एक नया जब प्लेयर आता है तो अब वो किसके पास जाए? तो बहुत सिंपल है कि अगर एक प्लेयर है जिसको बैटिंग करना सीखना है तो जो इसको बैट्समैन उनके पास जाएगा, अगर उसको देखना है कि बॉलिंग भी करनी है तो बॉलर्स के पास जाएगा। तो इस कोर्स में भी ऐसे ही कुछ है कि जिसको जो सीखना है उसके लिए वो चीज ऑलरेडी असाइंड है, ज्यादा ज्यादा उसको ढूंढना ना पड़े। तो बहुत सिंपल कर दिया। जैसे एक और एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक आप जाते हो शनिवार मार्केट में, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग जगह पे। ये है एक मॉल, एक ही जगह में मल्टीपल चीजें, आपको सब सीखने मिलेगा। वो भी 10 वीक के अंदर। हाँ। आप डे 1 से कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, फिर इनका कंपटीशन हम करेगा। मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने भी ये पूछा था कि आप कंटेंट क्रिएशन सिखाते हो, आप अपने ही कॉम्पिटिटर्स बना रहे हो, और मुझे लगता है कि उसका देखने का तरीका बहुत खराब है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा पाए है और इतना बड़ा ये सागर है, इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, 600-700 मिलियन, तो 600 मिलियन तो आई थिंक इंडिया में ही देखते होंगे कंटेंट। अगर इतने सारे लोग हैं, मेरे 1 मिलियन है, 600 मिलियन। I mean, you just need to think about the consumers. ऐसा नहीं, consumers बहुत ज्यादा है और आप content creators कम है, तो you need to be in that content creator वाला। तो ऑब्जेक्टिव है सशक्तिकरण, भारी शब्द हो गया, एम्पावरमेंट, राइट? हाँ, यस। एंड हमने ना इस प्रोग्राम में ट्राई करा है, एक चैलेंज भी ऐड करा है, जैसे 7 डेज कंटेंट क्रिएशन चैलेंज। आप 7 दिन लगातार, उसमें आप सीखोगे नहीं, आप 7 दिन लगातार आपको एक वीडियो बनानी है, हर दिन एक वीडियो, फिर आप वो करोगे। फिर उसके बाद हमने एक कंटेंट मैराथन भी ट्राई करा है, जहां पर आप लगातार पूरा दिन सिर्फ स्क्रिप्टिंग सीखोगे, और वो हफ्ता इस तरह पैक होगा कि मंडे स्क्रिप्टिंग, ट्यूसडे शूट, वेडनेसडे एडिट, फिर एनालिटिक्स, फिर थंबनेल, ऐसे आप हर एक दिन बैक टू बैक वो चीजें सीखोगे। तो हमने कोशिश करा है कि थोड़ा फन करे, आप लोगों से सीख के कि कैसे ऐसे फन करिकुलर बनाते हैं। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का IIT है ये। ठीक है, कि यहाँ पे आपको IIT लोग क्यों जाते हैं? यार मेरे को वहाँ पे एक एक्सपोजर मिलेगा, मैं चीजें ट्राई कर सकता हूँ Practical learning। कंपेयर टू बाकी कॉलेजेस में जहाँ पे मुझे मौका नहीं मिलता करने का, बस पढ़ाओ और घर। तो यहाँ पे वी फोकस, वी प्रायोरिटाइज कि आप ट्राई करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और वो फिर एक बहुत अच्छा होगा। स्पेशली वही बात है कि IIT में आप जाते हो और आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो उन्होंने चीज ट्राई कर चुकी है एंड कुछ कर रहे हैं। सेम हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सेम चीज आप तक। दिस प्रोग्राम इज हैवी ऑन टीचिंग से ज्यादा असाइनमेंट्स, क्योंकि कंटेंट अगर आपको बनाना है तो हम आपको सिखा कितना भी दे, अगर आपने वीडियोस ही नहीं बनाई 10 हफ्ते के एंड तक, तो हम आपको चाहते कि हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो एवरी वीक विल बी असाइनमेंट हैवी, क्या वीडियोस बनाना होंगे आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा क्या वीडियोस बनाना है, कैसे बनाना है, आपके नीश के हिसाब से ही होगा, एंड आप डे 1 से अपना पोर्टफोलियो बना रहे होगे। बट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कितना भी सिखाते बट अगर आप अप्लाई ना करो तो हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो यही एक असाइनमेंट हैवी होगा थोड़ा। दैट बिल्कुल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश ने कहा ये कंटेंट वाला होगा, कंटेंट क्रिएशन का IIT। फर्क सिर्फ ये है कि आपको कोई जेई जैसा टफ एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा, एंट्रेंस नहीं है, रैंकिंग नहीं है, चाहिए तो बस जज्बा, क्यूरियोसिटी, एंड एज व्हाट युवराज हैज मेंशन, हर दिन जो असाइनमेंट दिया है कर लो, आप ही के लिए फायदा होगा, आप ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इफ यू हैव दैट इंटेंट यू विल बी एबल टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स, एंड प्रोबेबली जब हम आपको देखेंगे इंस्टाग्राम पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स के साथ, तो सोचो
यहाँ पे कितना लोगों को सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं भाई? अरे वाह, हाँ? 100%। मजा आ जाएगा। That is एक क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया की जो बन रही है उसको ग्रो करना है हमें, राइट? हाँ। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी बात करी कोर्स से रिलेटेड एंड कैसे आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्लीज चेक देम आउट, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहिए आपको? फिजिक्स वाला की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी, टेक्वांडो की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी। हजारों ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले शुरुआत करी, जब उनके पास कोई साधन भी नहीं था, जब उनके पास कोई मीडियम भी नहीं था, और आज वो करोड़ों लोगों के सामने है, करोड़ों लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। फिजिक्स वाला के साथ आज देश भर के कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अलग सर को शायद कोई नहीं जानता अगर कंटेंट क्रिएशन का माध्यम उन्होंने नहीं चुना होता, यूट्यूब का माध्यम उन्होंने नहीं चुना होता, घर घर में टेक को नहीं समझा जाता अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब को टेक वर्ल्ड ने नहीं पकड़ा होता। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर आप अपनी आवाज, अपनी सोच एंड लेवल तक ले जाना चाहते हैं, ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, प्योर टर्म्स में लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो कंटेंट से बड़ा आपका कोई भी पिलर नहीं होगा। पहले कहते थे ना, एक पेन वही आपका शस्त्र है, और आज के टाइम पे विजुअल कंटेंट आपका शस्त्र है टू बी एबल टू हेल्प मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल। सो इसीलिए गाइस, ये जो लर्निंग है, ये जो सीख है, इसको आप अच्छे से ग्रास्प करिएगा एंड अपने करियर को और अपने लाइफ को बदलते हुए देखिएगा। बिकॉज ठीक उसी तरीके से जैसे TW ने अपनी जिंदगी बदली और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी भी बदली, टेकबर्नर ने अपनी जिंदगी के साथ साथ करोड़ों लोगों की मदद करी, राइट? सो एक गेम करते हैं, लेट्स डू अ वेरी क्विक रैपिड फायर फॉर आवर ऑडियंस बिफोर वी एंड। सर क्या पूछना चाहेंगे? तो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, राइट? तो कैमरा वर्सेस स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। ओके, सो स्क्रिप्ट इज मोर हमारे हिसाब से तो अगर आपका 20,000 रुपए तक का कोई भी फोन हो, आपने 2023 के बाद लिया हो, मोर देन इनफ। अरे आप बिना कैमरे के भी वॉइस रिकॉर्ड करके भी कंटेंट बना सकते हो, B-roll डालिए। हाँ, Okay. 100%। तो शॉर्ट फॉर्म वर्सेस लॉन्ग फॉर्म मैं कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म चूज करूंगा, मुझे लगता है लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग लास्टिंग होता है। मुझे लगता है आई शॉर्ट फॉर्म, स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म, इवेंचुअली शिफ्ट टू लॉन्ग। शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करा, शॉर्ट फॉर्म से पब्लिक आ जाएगी, और पब्लिक आ गई तो लॉन्ग फॉर्म भी देख लेगी। ओके, तो इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, कहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? मैं इंस्टाग्राम में ब्रांड डील्स आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आप उस पैसे से यूट्यूब पर भी कंटेंट बना पाओगे और आप एज ए क्रिएटर सस्टेन भी कर पाओगे। आज के टाइम पे ज्यादा ब्रांड डील्स इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम रील्स वर्सेस यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम लेज एनी डे। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स डालने पे आपको एनालिटिक्स मिल जाते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड मे बी वो फ्यूचर में आप उसको इंस्टाग्राम यूज करते एंड ऑल्सो आई थिंक आप क्या कंटेंट बना रहे हो उस पर Depend डिपेंड करता है। अगर आपको डिपेंड्स ऑन आपका क्या ऑडियंस है, अगर आपकी ऑडियंस शॉर्ट्स पर जाता है तो आप शॉर्ट्स पर बनाओ, कोई सही गलत नहीं इसमें मेरे हिसाब से अभी। ओके, तो सम न्यू ट्रेंडिंग कंटेंट वर्सेस एवरग्रीन कंटेंट, द OG। हैं। हाँ, मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। मिक्सचर बहुत है। सो रॉ फोन शूट और प्रोफेशनल शूट। रॉ फोन। जो आपके कंटेंट के लिए सही है, सिंपल, जो कर सकते हो आप। जो आपके पास है वो। इसमें एक इंसाइट में डालना चाहूंगा कि बिकॉज मेटा काफी हद तक बोलते हैं कि 80% ऑफ एंगेजमेंट कम्स ऑन दोज वीडियोस व्हिच इज नॉट हाईली प्रोड्यूस्ड वर्सेस जो कि ऑडियंस को लगते हैं कि थोड़ा लेस इसमें इंटेंट डाला हो या लेस एडिटिंग हुई हो, बिकॉज रिलेटिविटी वहां पे बढ़ रही है। एफर्ट्स। हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव इज व्हाटएवर जिसमें कहानी बेटर होगी, अगर वो आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्शन में होगी तो उस पे आएंगे। अगर रॉ में कहानी अच्छी तो रॉ में व्यूज आएंगे। आप लोग कहानी अच्छी बनाओ, टूल कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सुबह वीडियो अपलोड करनी चाहिए या शाम को? आई डोंट थिंक इट मैटर। हमने Mostly शाम को। एक बार ना रात के 12 बजे वीडियोस अपलोड कर करके 3-4 मिनट। मेरे पर्सपेक्टिव से एनालिटिक्स में जाओ, देखो ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, उसके 30 मिनट्स पहले। ओके, एंटरटेनमेंट वर्सेस एजुकेशन। विच कंटेंट, मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, then you need to educate by your entertainment way. हाँ। Okay. आई थिंक आप लोग के भी बेस्ट टीचर्स हुए होंगे जो entertain कर पाते हो। Okay. Indian local audience और global audience? इंडियन इंडियन। मैं तो सारा इन्वेस्टमेंट इन सब कंपनीज में यही है, ध्यान यही आ रहा है। इंडियन ऑडियंस है, ग्लोबल ऑडियंस है। इवन मिस्टर बिस्ट इज मेकिंग हिंदी में वीडियो तो हम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ग्लोबल ऑडियंस चाहिए तो आप कुछ बोलो मत, विजुअल कंटेंट बनाओ, एंड उसमें भी बहुत पावर है। आप वो भी कर सकते हो, बस आपको चूज करना है अपना डायरेक्शन। कोई सही गलत नहीं है इसमें भी। बेस्ट एग्जांपल इज हैप्पी लैम और द OG सैटी चैपलिन। मिस्टर बीन, Mr. Bean is the best example. मिस्टर बीन।
वायरल फेम ओवर द नाइट और स्लो स्टेडी ग्रोथ? स्लो स्टडी। स्लो स्टेज वो वायरल गेम ओवर नहीं कुछ भी हो सकती है। हाँ, जाकिर खान का वो वाला लाइन है ना कि यार आज का ताजमहल किसको देखना है, कल का झुमरी तला ये वो बताओ। तो वो भाई आराम से आए, जितनी जल्दी ऑडियंस आएगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी, मुझे आराम से। लगता है कि वायरलिटी इज अ कर्स टू अ क्रिएटर, हाँ, क्योंकि आपको आदत पड़ेगी एंड फिर अचानक से आपको देने का ऑडियंस जा रही है। It's like a lottery. हाँ, आपको ट्रेंड की वजह से ऑडियंस आ गई, नॉट यू सी द डिक्लाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपके कंटेंट में, एंड देन यू फाइंड ऑडियंस जो सिर्फ शायद 10 लाख लोग आए, सिर्फ 1 लाख बचे हैं, बट वो आपकी एक्चुअल ऑडियंस थी। तो मुझे ऐसा लगता और है जैसे चाय भी तो ज्यादा उखलती तो अच्छी लगती है ना, तो कहीं ना ज्यादा उखल। सही। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, ब्रांड डील्स या फिर खुद के ओन प्रोडक्ट्स? टॉप क्वेश्चन है अभी बोलेंगे वो आप जब आपके पास ब्रांड से पैसे आएंगे तभी तो खुद का प्रोडक्ट बना पाओगे। हाँ, तो पहले ब्रांड डील से पैसे कमाओ। अगर आप फाउंडर हो तो आपके तो चलो ब्रांड है ही, बट आप स्टार्ट करो तो आपके इतने पैसे नहीं होंगे, पैसे कमा लो फिर खत्म। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड वी हैड अ वेरी वंडरफुल सेशन टुडे। इट वाज रियली ऑसम गाइस। सो अब आप लोग देखते रहिए इन्हें, इन्हीं से सीखेंगे। यू विल गेट मोर वन ऑन वन टाइम विद दीस फोक्स एंड यू विल बी एबल टू ग्रो योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। सो थैंक यू सो मच युवराज, थैंक you so much Pranesh, thank you so much Venkatesh. It was fun, yeah. Shukriya sir for joining us in the College Wala channel. हाँ, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग वाला भी मेरी ऑडियंस देखेगी तो प्लीज। I think thank you so much for having us. काफी मजा आया हमें भी, तो मस्त था। एंड ऑल्सो जो लोग को वीडियोस देख रहे हैं उनको बस एक ये बताऊंगा कि अगर आप इस पॉडकास्ट से कोई एक चीज लेके जाना चाहते हो तो वो होना चाहिए कि आपको कितने भी लोग रोक रहे हो या कितने भी लोग आपका मजाक उड़ाए, आप प्लीज रुकना मत, वीडियोस बनाते रहना। एवरीथिंग इज अ जोक अंटिल यू आर सक्सेसफुल। उनको मजाक उड़ा देना, आप कंटेंट बनाते रहना, आप खुद सब कुछ फिगर आउट कर लोगे, बस रुकना मत। बस ये चीज अगर कोई लेके जाए तो आई थिंक दिस वाज अ सक्सेसफुल पॉडकास्ट एंड मजा आया मुझे बहुत। एंड आई होप जो लोग ने देखा है उनको भी बहुत मजा आया, वो लोग भी बस कमेंट्स में बताएं। This is it. This was a mic drop moment. Let's give it a big round of applause for all of us guys. Thank you so much. मिलते हैं आपसे अगली बार। मिलते हैं कंटेंट वाला में। Hey!